लीड करना पड़ता है कहीं ना कहीं, कि नहीं। आज जैसे हम देखते हैं जनरली लोग रोज ये बात होती है कि कस्टमर आया और हम वो अभी कॉल पिक नहीं कर रहा। वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि हमारे पास लीड फ्लो कम है। जहाँ लीड्स हैं तो ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है कि अगर 10 लोग विजिट कर रहे हैं, एक या दो ही सेल होनी है। अब जर्नल केस में क्या हो जाता है, वो हम 2-3 विजिट होती हैं उनमें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमारी 1-2 सेल हो जाए। लक्ष्य भाई गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने जब धीरे धीरे लैंड पे वर्किंग शुरू करी, उसका रिस्पॉन्स धीरे धीरे आया। बट आज मेरा वो फ्रूटफुल रिस्पॉन्स क्या है कि मेरे को रेगुलर क्वेरीज आती हैं। ठीक है। अब उससे होता क्या है, एक तो आपका इन्वेस्टर नेटवर्क बढ़ता है। आज मान लो मैं एक किसी लैंड, पर्टिकुलर लैंड पे किसी के लिए काम कर रहा हूँ। दे आर 10 पीपल का ग्रुप है पूरा, वो पूरे इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है। अब जिनको मैं वो लैंड दिला रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि वो मेरे को प्राइमरी बाय करने में हेल्प नहीं करेंगे। क्यों? कनेक्ट कहाँ बन गया, मैं उनका कहीं ना कहीं बी पार्ट भी लगवा रहा हूँ, मैं उनको लैंड भी प्रोक्योर करा रहा हूँ, मैं उनको हर तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ। और ब्यूटी इज कि मेरे नंबर उनके फ़ोन में सबके सेव हैं। ठीक है। मैंने एक ट्रांजेक्शन कर ली है उनके साथ। तो उससे होगा क्या? उससे होगा, कल के दिन कोई अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है, मुझे पिच करना है, तो मेरे पास वो 10 लोग हैं। 10 लोगों को पिच करूंगा तो 1-2 लोग मेरे से बाय करेंगे ही करेंगे। सो अच्छा, जब आपको अब लैंड का काम करना है, एक बेसिक सी चीज़ क्या समझनी है कि आप लोगों को पिच करनी ज़रूर शुरू करो। अब आपने क्या करना है, आप अपने लोकल एरिया में लैंड आइडेंटिफाई करो, एक लोकल बंदा पकड़ो, अपने पोर्टफोलियो में लैंड ज़रूर रखो। उससे होगा क्या, हो सकता है इनिशियली 1 ईयर में आपके पास 1 ही इंक्वायरी आए, बट वो धीरे 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 ग्रेजुअली जब बढ़ेगी ना, तो आपको लैंड का काम करने में मज़ा बहुत आएगा। आपको मजा क्या आएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन फिर इजीली होती है। बेसिक क्या है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी समझने वाली बात है कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपने रिक्वायरमेंट समझ ली तो आपको पिच करने में बड़ी इजी होगी लैंड, और लैंड बड़े आराम से बिकती है। मिथ है कि लैंड बिकती नहीं है। हम घबरा जाते हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है उसको उसको सेल करने की। अपने एरिया को आइडेंटिफाई करो, लैंड आइडेंटिफाई करो, अच्छा कस्टमर ढूंढो, लैंड बिकती है, बड़े आराम से बिकती है लैंड। तो आई थिंक पुनीत जी कहना ये चाह रहे हैं कि लैंड में हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, एक के वहां पे भेड़चाल नहीं है। जी तो बिल्कुल। आप देखो, प्राइमरी करने वाला, सेकेंडरी करने वाला, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, उसका लीड आएगी भी ना। उसकी लीड 20 लोग उससे बात कर रहे हैं, 20 लोग उसको प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जो लैंड के ब्रोकर्स है ना, उनके पास एक बहुत बड़ी यूएसपी है कि अगर उसके पास लैंड है बेचने को, तो उसके पास कस्टमर खुद चल के आ जाता है। बहुत बिल्कुल। बार ऐसा होगा, अगर आपके पास, पुनीत जी थोड़ा डिफिकल्ट लैंड कर रहे हैं, बट लेकिन जैसे अगर आप कोई अच्छे सेक्टर में कोई लैंड होल्ड करके बैठे हुए हो और आप किसी एरिया में हो, अगर आपके पास लैंड की डील है, तो कस्टमर खुद चल के आ जाता है। एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा, ही इज राइट इन सेइंग कि वो कस्टमर आपका एक इन्वेस्टर बन जाता है। वाई? क्योंकि ये एक मनीड मैन है जिसका पैसा है, चाहे वो 40 लाख का लैंड ले रहा है, चाहे वो 10 करोड़ का लैंड ले रहा है। अगर वो लैंड लेने की ताकत रखता है तो वो अपना स्पेयर मनी लगा रहा है मोस्टली, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट होती है। बहुत रेयर होता है कि कोई बंदा एंड यूज के लिए भी लेता है, बट आप सोचो, अगर वो एंड यूज के लिए भी वो चीज ले रहा है, तो वो मनीड मैन है, तभी वो कर रहा है। तो एडवांटेजेस ऑफ लैंड, पहला तो ये है कि आपके पास भेड़ चाल नहीं है। दूसरा, लीड आपकी है। तीसरा, काम मुश्किल हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है। एक बात है कि मार्जिन भी ज्यादा है। सो एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है, अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी कर रहे हो, आप कोई और मार्केट कर रहे हो, लैंड में आपके मार्जिन भी ज्यादा होते हैं। बट पुनीत जी, मैं मा- आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जी। हमने अगर बेसिक्स की बात करनी है, अगर कोई लैंड का काम स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता है, आप सोचो जैसे अगर आप हो, पुनीत जी ने नया नया काम स्टार्ट करा, आपने भी कोई एरिया पिक करा होगा, जैसे आप न्यू गुड़गांव की बात कर रहे थे मुझसे, या आपने कोई भी एरिया पिक करा। अगर किसी को लैंड का काम स्टार्ट करना है, तो वो स्क्रैच से कैसे स्टार्ट कर सकता है? फिर स्क्रैच से स्टार्ट करने में ना, एक जैसे मैं जो बेसिक डील करता हूँ आज के टाइम पे, एग्रीकल्चर लैंड, फार्म लैंड्स, वेयर हाउस लैंड्स एंड इंडस्ट्रियल लैंड्स। ठीक है। अब बेसिक क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे ना कुछ एरियाज में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की बात करें, आज हम इंडस्ट्रियल प्लॉट्स कुछ एरिया में क्या है कि, फॉर एग्जांपल भिवाड़ी की बात करते हैं तो 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। ठीक है। अब बेसिकली ना आपको कोई भी लैंड का काम, लैंड लेनी है तो एक सबसे पहले आपके पास जोनिंग का आपको आइडिया होना चाहिए। अब जोनिंग में क्या आता है, इंडस्ट्रियल जोन आ गया, फिर रेड जोन लैंड्स आ गई, फिर ग्रीन जोन लैंड्स आ गई। ठीक है। फिर अब इनमें क्या है, अब कुछ अपना क्या कहते हैं,
अब कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन क्या होती है कि आपको यही नहीं पता चलता कि आप कौन से एरिया में लैंड बाय कर रहे हो। ठीक है। अब आपने जो है जनरल जोन लैंड ले ली। अब जनरल जोन लैंड में क्या है, आप कुछ भी अप्रूव करा सकते हो। ठीक है। अब वो देखना होता है कि कॉरपोरेशन के अंडर तो नहीं आ रही। सो कॉरपोरेशन के अंडर जो लैंड आती है जनरल केसेस में, वो ना किसी जोन के अंदर लैंड होती है। तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर अब राजस्थान के अंदर तो क्या है, मोटेशन ऑनलाइन है सारी मोटेशंस। तो फॉर एग्जांपल XYZ जगह पे कोई 2 बीघा लैंड है। सो उसका एक खसरा नंबर होता है। ऑनलाइन है सारा, अपना खाता .com करके एक है। उसमें आप वो खसरा नंबर डालो तो उसकी सारी डिटेल आ जाती है। अभी हरियाणा में ये प्रॉब्लम है, राजस्थान में ये प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज़ वाई मैं राजस्थान में ज़्यादा काम इसीलिए करता हूँ। तो ये पुनीत जी लैंड टाइटल्स की बात कर रहे हैं, वो जी। जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये अलग अलग टाइटल्स एग्जिस्ट करते हैं लैंड के। अब आप जी। सोचो कि जैसे जो उन्होंने डिस्क्राइब करा कि लैंड के अलग अलग टाइप्स हैं। एक होता है नॉर्मल प्लॉट है, जिस पे आप काम कर रहे हो। वो प्लॉट आपको तहसील से उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी, एक बंदे के नाम पे आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्लीन डील है, आपकी म्यूटेशन होगी, रजिस्ट्री होगी, लैंड आपके नाम पे होगी, आपका काम खत्म। अब लैंड के और बाइफरकेशन आते हैं। पहला बाइफरकेशन हो गया कि एग्रीकल्चर लैंड है, इंडस्ट्रियल लैंड है, और अलग अलग टाइप्स के लैंड हैं। अब एग्रीकल्चर टाइप लैंड के बात पे जब पुनीत जी ने बताया तो उन्होंने जोनिंग बताई कि ग्रीन जोन आता है, ए जोन आता है, बी जोन आता है। उन्होंने जोनिंग में डिवाइड कर दिया उसको कि एग्रीकल्चर लैंड के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि क्लियर टाइटल पेपर कौन सा है। क्योंकि हर लैंड पे ना एक एक गवर्नमेंट की स्पेसिफिकेशन होती है कि एग्रीकल्चर लैंड पे तुम कितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो उस बेसिस पे ये लैंड डिवाइड हो रहा है अलग अलग सेगमेंट्स पे। पुनीत जी अब आप जैसे कुछ फ्री ऐसे जोन बता की रहे थे। लैंड है, जैसे फ्री जोन लैंड है, तो उसमें आप कुछ भी, आप इंडस्ट्रियल ले आओ, आप उसमें फार्म लैंड ले आओ, इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल प्लॉट्स ले आओ। तो फ्री जोन लैंड्स में मैक्सिमम केस में फ्री जोन लैंड देखनी पड़ती है, जिसमें हम जनरली फार्म लैंड्स बेच देते हैं। तो जितनी भी फार्म लैंड के प्रोजेक्ट्स आते हैं वो फ्री जोन लैंड में आते हैं। तो पुनीत जी हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करते हैं जी। कि हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 82 पीपल बैठे हुए हैं। हम लोग थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेट करने की जगह थोड़ा इजी जी। करते हैं। जी। आप समझो कि मैं जानता हूँ सिद्धार्थ यहाँ पे बैठा हुआ है, मेरी उससे वन ऑन वन हुई थी, वो लैंड में काम करना चाहते हैं। तो हम इमेजिन करते हैं कि उनके पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, एक एरिया है जहाँ पे एक बिल्डर है जो एग्रीकल्चर लैंड बेचना चाहता है। वहाँ पे उसके पास रजिस्ट्री भी है, मुटेशन भी है, और वो एक नॉर्मल जोन में आता है जहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो बेसिक आप देखोगे बेसिक लैंड्स में ही होता है, अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो एक पोर्शन ऑफ लैंड कंस्ट्रक्ट हो सकता है। 8% ऑफ द टोटल लैंड एरिया हम इजीली एग्जैक्टली। सो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 8 to 10% का लैंड होता है जो आप यूजुअली यूज कर सकते हो। हम लोग इस लैंड को इमेजिन करके चलते हैं कि किसी एरिया में लैंड है। अब मुझे बताओ, एक बंदे ने लैंड आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लैंड है जो मैं बेचना चाहता हूँ। अब वो आगे कैसे फर्दर मूव करेगा? अगर अगर उसको ये लैंड बेचना है, उसने लैंड आइडेंटिफाई कर लिया है, अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू यू? अगर आपके पास लैंड है, अब मैं व्हाट आई डू बेसिकली, जैसे मेरे पास एक 5 बीघा लैंड है। जैसे 5 बीघा लैंड है। सो व्हाट आई डू, मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, गूगल लोकेशन लूंगा। और जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको भेजता हूँ मैं, क्योंकि मेरा एक इन्वेस्टर ग्रुप बन चुका है। उनकी क्वेरी आती है। जनरली वो विजिट करते हैं, पेपर के लैंड पेपर्स वेरीफाई करते हैं। समझ में आता है तो लैंड बाय कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा, बहुत टफ नहीं है, टफ कॉल नहीं है। क्योंकि जो लैंड बाय कर रहा है ना, उसका ऑलरेडी माइंड सेट बना हुआ है, उसके पास बजट है, उसके पास ऑप्शंस कम है, क्योंकि क्लियर लैंड ढूंढना बड़ा मुश्किल टास्क है। वो मैं काम पहले ही कर लेता हूँ। अगर आप मुझे बोलते हो अभी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही, सेशन से पहले ही, किसी की इंडस्ट्रियल जोन की लैंड की क्वेरी थी। ही नीड्स अ प्लॉट ऑफ मिनिमम 1000 मीटर, 1000 गज का, सॉरी, उसको प्लॉट चाहिए। सो मेरी ऑलरेडी वर्किंग थी। तो मैंने उसको प्रपोज किया, वो सुबह विजिट करने आ रहा है, देखने आ रहा है। वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, अब कस्टमर ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं है। बट थिंग इज, क्या कस्टमर की वो नीड है जो आप उसको दिखा रहे हो? अगर वो नीड है, ही विल बाय अ लैंड 100%। तो मैं अगर पुनीत जी को समझ पा रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप अगर आप इंडस्ट्रियल कर रहे हो, आप देखो लैंड का जो बायर आता है ना, उसको वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें दिखानी पड़ती है। एग्रीकल्चर होगी, इंडस्ट्रियल होगी, नॉर्मल प्लॉट हो गया। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी एक्सपर्टीज किस रीजन में पहुंच सकती है। अब जैसे मुझसे अगर कोई बात करेगा तो मैं एग्रीकल्चर लैंड कर सकता हूँ, नॉर्मल प्लॉट की डील कर सकता हूँ, बट इंडस्ट्रियल में अगर मुझे करना होगा तो मैं कंपनीज के पास जाऊंगा। मैं सिग्नेचर ग्लोबल का बेचने की कोशिश कर लूंगा, या मेरे को पता है कि M3M लेके आ रहा है, मैं उसका करने की कोशिश कर लूंगा। मैं उनके पास जाऊंगा जिनके साथ मेरा करना आसान है। बट अगर कोई मुझे बोले रिलायंस मेट में मेरी एक डील चल रही थी जो कन्वर्ट नहीं हुई, तो मेरे को मैं इनके साथ डील करूंगा क्योंकि मेरे लिए इजी है, मुझे पता है कि लैंड है,
पेपर वर्क होगा, अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, मैं वैसे करने की कोशिश करूंगा। अगर अब जैसे मैं पर्सनली गुड़गांव में खुद के लिए प्लॉट ढूंढ रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि मैं बहुत सारे ब्रोकर से बात कर रहा होता हूँ, वो मुझे प्लॉट दिखा रहे होते हैं, मुझे पता है पेपर वर्क क्लीन होगा। अब मैं रहता सैनिक फार्म में हूँ, तो वहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो रजिस्ट्री होती नहीं है, यहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी की डील होती है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड है जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर अब प्रॉब्लम क्या आती है, फर्स्ट सेट आपने, मैं अब हम लोग स्टेप वन को फॉरवर्ड करके स्टेप टू पे चलते हैं। स्टेप वन में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्लॉट है, ये लैंड है जिस पे मैं काम कर सकता हूँ। मैंने अब आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है, मेरे पास इंडस्ट्रियल की भी एक दो ऑप्शन होगी, मेरे पास एग्रीकल्चर की भी ऑप्शन है, और मेरे पास नॉर्मल प्लॉट की भी ऑप्शन है। मेरे पास दो तीन ऑप्शन इकट्ठी हो चुकी है, या मैं सिर्फ एग्रीकल्चर पे काम करूंगा, मेरे आसपास यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, मुझे पता है इसका टाइटल क्लियर है, मुझे पता है सारी प्रॉब्लम सॉल्व है, मैं इस पे काम करूंगा। अब पुनीत जी के पास एक इन्वेस्टर बेस एग्जिस्ट करता था, तो उन्होंने सबसे पहले उनको फ्लोट करना शुरू करा, उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को, क्योंकि वो 25 साल से बिजनेस कर रहे थे, तो उनको फ्लोट करना शुरू करा। अब एज एज अ न्यूबी, पुनीत जी, अगर एक किसी बंदे को एज अ न्यूबी स्टार्ट करना है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो आप वीडियोस क्रिएट कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे जो ये सब डाल रहे हो, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? क्या जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कर रहे हो? आप जो वीडियोस बना रहे हो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, आपको इससे लीड्स आती हैं? नहीं, बट मैं अपना कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं अपने ग्रुप्स में ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, अपने ग्रुप्स पे काम कर रहे हो। हाँ, जो जो जैसे मेरा तो अपना कम्युनिटी बनी हुई है, जो लोग हैं जो ऑलरेडी बायर्स हैं, तो उन्हीं को भेजता हूँ मैं। जर्नल केस में भी, फॉर एग्जांपल, आपको कोई ये लगता है कि यार मेरे पास ये इन्वेस्टर है, ही कैन बाय लैंड, यदि आप अपने एरिया में उसको आइडेंटिफाई करके अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हो ना, तो आप अगर पिच करोगे तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं आपका कस्टमर बनेगा। व्हाट आई मीन टू से इज, अगर आप प्राइमरी कर रहे हो तो आप साथ साथ ये भी बोलना शुरू करो कि आई डू लैंड्स ऑल्सो। जब अब तक आप लोगों को बताओगे नहीं, तब तक लोग आपसे क्वेरी कैसे करेंगे? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप, अगर आप अभी प्राइमरी मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हो, या आप सेकेंडरी मार्केट में काम कर रहे हो, या आप रेंटल का भी काम करना शुरू हो चुके हो, आप लैंड को अपने पोर्टफोलियो में रखो। बिल्कुल। और आपके पास होना चाहिए कि कल को अगर लैंड का कोई कस्टमर आता है, तो मेरे पास लैंड है बेचने को। उससे आपको एडवांटेज क्या मिलता है कि एक तो आपको एक इन्वेस्टर मिल जाएगा, एक आपका पोर्टफोलियो वाइडन होगा, और ट्रस्ट एक बहुत डेवलप यस। हो जाता है, क्योंकि सेकेंडली जैसे क्या है ना, पुनीत जी ने जब बताया। भी आप, एग्जैक्टली। जैसे आप किसी इसमें को बी बोलते हो पार्ट, ना आई इसमें डू बी लैंड्स कंपोनेंट ऑल्सो, ऑफ मनी यूज होता है। जैसे आप किसी को बोलते हो ना आई डू लैंड्स ऑल्सो, आई डू फार्म लैंड्स ऑल्सो, तो क्रियोसिटी में सामने वाला पूछता है व्हाट यू हैव। सी, आज कोई भी हमारे पास आ रहा है, उसके पास टिकट साइज वो 5-6 करोड़ का बायर है, तो ऑब्वियसली स्पेयर मनी तो है ही है उसके पास। अच्छा, जब आपने उसकी मनी पार्क कराई है तो आपका एक रिलेशनशिप बिल्डिंग अपने आप बनी जाएगा। पोर्टफोलियो में मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने एकदम नहीं किया, मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया लोगों को, आई डू लैंड्स। टाइम लगा। फिर किसी ने बोला मेरी ये क्वेरी है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, तो मैंने आइडेंटिफाई किया और उसको चीज़ लेके दी। आई थिंक यहाँ पे ना एक और पॉइंट भी मैं भी ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज लीड जनरेशन की बात चल रही है। एज ए न्यूबी सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना लीड जनरेशन में आती है, चाहे वो लैंड हो या कोई भी और चीज हो। पर लैंड के बारे में मेरी लक्ष्य के साथ और पुनीत जी के साथ ना कई बार कॉन्वर्सेशन हुई है। और इसमें मुझे एक प्रोफाउंड कॉन्वर्सेशन याद है, जो कि इन दोनों के साथ नहीं है। हमारे 10x का ही एक ग्रुप है जिसमें हम लोग वन ऑन वन सेशन करते हैं 10x के साथ। तो वन ऑन वन सेशन में हैदराबाद का एक बंदा था जो कि लैंड में डील करता है। ओके। और वो 100% अपनी सारी लीड्स जो है ना, फेसलेस लैंड की डील्स दिखा के वो 100% लीड जो है ना जनरेट करता है अपने वीडियोस के साथ। तो वीडियोस के साथ ये 100% पॉसिबल है कि लीड जनरेट हो सकता है। पुनीत जी, अगर आपको याद है कि जब ही हमारा वन ऑन वन सेशन हुआ था, तो उस पे हमारे ये टॉपिक पे बात हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल और तभी बिल्कुल मैंने सर। बोला था कि अभी तो जवाब नहीं है, मैं लक्ष्य को बोलूंगा। और मैंने आपको इमीडिएटली उसके बाद कॉल मैंने किया सर था, बोला था वीडियोस ये मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो धीरे धीरे तो ये मेरे आ रहे वही हैं। बंदा है। फार्मेज प्रॉपर्टीज करके उनका जी नाम है। तो वन ऑन वन सेशन में जब ही निकला था, तो उनको बहुत सारे सवाल थे लीड जी। जनरेशन को लेके। तो वी एक्चुअली हैड एंड वीडियोस को लेके। तो आई राइट। एक्चुअली गाइडेड देम विद द वीडियोस और किस तरह के बनाने चाहिए, क्या है, फीडबैक दिया था। बट वन ऑफ द प्रोफाउंड लर्निंग्स दैट आई फाउंड इज, अगर आप न्यूबी हो तो आपको लीड जनरेट करना है पर्टिकुलरली लैंड के लिए या प्लॉट्स के लिए, द बेस्ट वे टू डू इट इज थ्रू वीडियोस। मोस्ट इफेक्टिव वेज, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालो, और 100% ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये काम करना चालू करता है। जी। नहीं, कर दिया सर, मैंने तो स्टार्ट कर दिया, मैं कर रहा हूँ, डूइंग इट। तो नवीन जी इज वेरी राइट कि
हमने एक दिमाग में हवा बनाया होता है कि हम लोग इसको करेंगे कैसे, बट ऑनेस्टली हर चीज हो जाती है। मैं 2 पॉइंट्स को एम्फोसाइज करना चाहूंगा। एक, कि आप जो काम कर रहे हो उसे करते रहो, साथ में लैंड को पोर्टफोलियो में रखो। दूसरा, जो नवीन जी ने कहा कि जो हम, जैसे आप लीड जेन कर रहे हो बाकी चीजों की वीडियोस बना के ऑर्गेनिकली एड रन करके जैसे भी कर रहे हो, आप सेकंड उसको भी ऐड कर सकते हो कि आप लीड जेन के लिए भी वीडियोस बनाओ ऑन लैंड। अब पुनीत जी, लोगों का सबसे बड़ा फियर लैंड डील्स में ये होता है पेपर वर्क। लोग बहुत जी घबराते हैं इससे, मैं जानता हूँ मेरे आसपास। मैं नहीं घबराता, आप नहीं घबराते, क्योंकि मैंने तो इतनी पावर ऑफ अटर्नी गंदी गंदी डीलें देखी हैं जहाँ पे चेन कंप्लीट नहीं है, बंदा जान के पेपर होल्ड करके बैठा हुआ है, बेच दे नहीं रहा ताकि सस्ती प्रॉपर्टी वही खरीद ले। मतलब सैनिक फार्म इज फुल ऑफ शिट। तो मैंने तो ये बहुत गंद देखा है। तो जो इतना डर है लोगों को पेपर वर्क का, आप उसके बारे में लोगों को क्या समझाना चाहोगे इजीली? मैंने आपका आंसर पहले शुरुआत में सुन लिया है, बट लेकिन व्हाट डू सजेस्ट कि एक बंदा जो न्यू भी है, अब मैं मान गया कि आप एक लॉयर को दे दोगे जो अपने आप संभाल लेगा, बट एक बेसिक नॉलेज किसी को होनी चाहिए। तो व्हाट इज द बेसिक दैट यू फील पीपल नीड टू नो अबाउट पेपर वर्क? सी लक्ष्य आएगा तो वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके ही। जब तक हंड्रेड हम परसेंट जब तक हम 100%। कोई लैंड आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, वो क्या ना, वो एज अ चैप्टर वी हैव टू रीड। ठीक है, फिर वही वाली बात है, उसमें वही क्वेश्चन है, भाई आई एम देयर, कोई भी कॉल करे पूछे एक बार व्हाट्सएप डाल दे, मैं हेल्प कर दूंगा उसमें। बट वो ना आएगा एक्सपीरियंस तभी जब तक हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली जाएंगे। मेरे समझाने से नहीं होगा वो डीप हम्म। उसको ना स्टडी करनी पड़ेगी आपको। पता भाई सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक्स वाई जेड कोई भी लैंड पीस देखा, ठीक है, आपको समझ में आया कि यार ये लैंड अच्छी है, बेची जा सकती है। आप आसपास ठीक वाले है। लोगों से भी जब क्वेरी करोगे ना, तो भी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मेरे पास इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन भी है पुनीत जी। जी अगर इन्हें इसी क्वेश्चन को अगर मैं फ्लिप तरीके से थोड़ा सा सिंपल तरीके से पूछूं ताकि सब लोग भी समझ पाए, क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करनी चाहिए जब लैंड हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं? नंबर वन। नंबर टू, कौन से डॉक्यूमेंट्स में किस किस तरह के झोल होते हैं यूजुअली लैंड्स को लेके या डिस्प्यूट होते हैं? सर, बेसिकली क्या है कि बेसिक फर्स्ट थिंग इज म्यूटेशन। लैंड म्यूटेशन में ना सारा कुछ आ जाता है। फिर उसके बाद ना एक 72 ईयर्स का रिकॉर्ड होता है, वो एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उसके बाद वो मिलता है। जर्नल केसेस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड डीलिंग्स हो रही हैं जिस एरिया में, उस एरिया में प्रॉब्लम होती है कि लैंड के अगेंस्ट अग्रीमेंट हो रखे होते हैं, जहाँ झोल होता है। जहाँ पे म्यूटेशन में जो सामने वाला जिसकी लैंड है, उसकी जो करंट जनरेशन है, यदि उसके नाम पे चढ़ी हुई है और कभी कभी भी उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई, तो वहाँ पे कोई झोल नहीं है। मैक्सिमम केसेस में झोल वहाँ मिलेगा जहाँ लैंड 2 या 3 बार ट्रेड हो रखी है, और उसमें हो सकता है कोई ना कोई अग्रीमेंट। टू बी वेरी फ्रैंक, अग्रीमेंट तो हम आज भी वेरीफाई नहीं कर सकते कि उसका अग्रीमेंट हुआ हुआ है कि नहीं। बट जनरल प्रैक्टिस क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आज आपको मैंने कोई लैंड इंट्रोड्यूस करी, आपको बताया, आपने एक टोकन किया उसका, फॉर से 20% 10% का आपने टोकन किया। तो हम क्या करते हैं उस केस में, एक तो 15 डेज का एक पहले तो पेपर में एक ऐड दे देते हैं। ठीक है, कि XYZ इस लोकेशन की ये लैंड है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है काइंडली कॉन्टैक्ट अस। उसमें अपना नंबर दिया, तो अगर कुछ होता है तो लीगली हम वहाँ प्रिक्योर हो जाते हैं। सेकेंडली, हम उस लैंड के ऊपर एक अपना बोर्ड लगाते हैं। ठीक है, कि अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है, कुछ भी है, तो कृपया संपर्क करें। तो उससे क्या होता है, अब वो 15 डेज में अगर कोई भी ऑब्जेक्शन होता है, अगर होता है तो वो आ ही जाता है, अगर नहीं होता तो फिर नहीं आता। बट वो फिर हमारी सेफ्टी हो जाती है। फिर रजिस्ट्री होगी, मोटेशन होगी, लैंड का हमारे पास कब्जा है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बड़ी कई बार बेसिक छोटी सी प्रॉब्लम क्या आती है, फार्मर ना कुछ लोन लेके रखता है अपनी लैंड पे, वो वेरीफाई नहीं होती। तो उस केस में क्या होता है कि आपको फार्मर को बोलना है कि आपको ना सब जगहों से एनओसी लेके देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी की एनओसी चाहिए, कोई बैंक लोन है तो उसकी एनओसी चाहिए। फिर बताता है वो, काफ़ी केसेस में नहीं बताता। बट अगर आप उससे एक एनओसी लिखवा लो, तो आपका फिर सारा वो कवर हो जाता है कि ठीक है, हमारे पास आज तक की एनओसी है कि कोई भी ड्यू है दैट विल बी पेड बाय यू, इसके बाद कुछ कुछ भी आएगा तो हमें पे करना। वाह, वेरी वेल आंसर्ड। आई थिंक एक और गाइस, हम लोग रियल्टर्स हैं, इतना स्ट्रेस अपने दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के हर बंदे के एरिया में कोई लॉयर और डॉक्यूमेंट राइटर बैठा होगा,
आप एक बंदे को आइडेंटिफाई करो, एक डॉक्यूमेंट राइटर या एक लॉयर। लॉयर थोड़ी सी लाइफ कॉम्प्लिकेट करते हैं, पुनीत जी मानते हो नहीं मानते? डॉक्यूमेंट राइटर लाइफ इजी करता है, लॉयर थोड़ी सी लाइफ कॉम्प्लिकेट एक करता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी मैंने एक हम्म। अप्रोक्सीमेटली 4 बीघा लैंड की डील करी भाई। हम्म। मुटेशन भी, अब उस फैमिली की मुटेशन 1975 से नहीं चढ़ी हुई। ओ तेरी। अब वो लैंड राजस्थान में है है। और फैमिली पूरी हरियाणा में रहती है। ओहो। तो वो काम 5 दिन का था, आज 4 महीने हो गए हैं उसको। हम्म। नहीं, 25 को पूरे 4 मंथ्स हो गए हैं वो। बट पॉइंट क्या है, हमने लैंड बांधी हुई है, हमारे पास कंट्रोल है उसका। आपको ना एरिया में स्ट्रांग भी होना पड़ेगा काम करने के लिए, ठीक है, कि अगर आपने पैसे दिए हैं तो आपके पैसे घर पे आ सके। बट मैं मेरा इस चीज को बताने का सिर्फ पॉइंट क्या है, आपने अगर आज अपने पोर्टफोलियो में लैंड डील को ऐड कर लिया, फर्स्ट थिंग वो आपको एक वैल्यू एडिशन देती है आपके पोर्टफोलियो में। आप जिस भी कस्टमर को बताते हो वो याद रखता है। मेरे पास उन लोगों की भी रेफरेंसेज आती हैं जो लैंड खरीद नहीं पाते, बट वो मेरे को रेफरेंसेज देते हैं। सो वो गाइज सिर्फ, एक सॉरी। एग्जैक्टली सॉरी पुनीत जी मैं काट रहा हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला पुनीत जी ने, जिसको मैं एम्फोसाइज करना चाहूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे रियल्टर्स होंगे जिनकी प्रॉब्लम ये होगी कि बंदा फोन उठाना बंद कर देता है। मैंने उसको कॉल करा, उसने मुझे बोला मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया, सब कुछ पसंद आया, फोन उठाना बंद कर देता है। ये चीज लैंड में कम एग्जिस्ट करती है। वो बंदा अगर जेन्युइन है और वो ढूंढ रहा है, वो आपके 100%। पास सिनेरियो उल्टा हो जाएगा। आप उसको शायद इग्नोर कर रहे हो, वो आपको इग्नोर नहीं करेगा। लक्ष्य भाई वो आप। सॉरी, हाँ। कई बायर्स ऐसे हैं, अगर विजिट है संडे की, संडे को नहीं आते तो उनको सॉरी आता है, यार संडे था, हमने कमिट किया हुआ था, आ नहीं पाए, प्लीज हमारे लिए ना सैटरडे को स्लॉट रख लेना, हम सैटरडे को आपके साथ चलेंगे। एग्जैक्टली सर अब exactly. क्योंकि मेरा मानना ये भी है, क्योंकि वो थोड़ा ना मतलब मेच्योर होते हैं बायर। वो लैंड परचेज कर रहे हैं, उन्हें पता है कि समय की क्या कीमत है। और नहीं है भाई, एक मैंने दूसरे को 24 साल का लड़का भी है जो मेरे साथ लैंड बाय कर रहा है, ऐसा नहीं है, नो। नहीं, बट उसे थोड़ी सी वो होगी ना मैच्योरिटी की। हाँ। 24 साल मेच्योरिटी से कोई फर्क नहीं है। पॉइंट क्या है, आपका विजन क्या है, वाई यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग लैंड, आपको लेनी क्यों है, आपका पर्पस क्या है। पॉइंट समझो, बात वहां है, उसमें मेच्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं है कि 60 साल का अंकल ही लेगा लैंड, ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे जेंजीज हैं जो हम्म। अपना कुछ एग्री स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक ही खाना है, वो दे आर बाइंग लैंड, ऐसा नहीं है। भाई का आई मतलब एग्री। मैच्योरिटी से मतलब है कि समझदारी से, कि समझदार है गाइस वो, गाइस मैं एक कि बार हमें रिक्वेस्ट लेना ही करूंगा, लेना है। हम लोग इनपुट्स लास्ट में लेंगे, अभी फ्लो तोड़ते नहीं है। सो ठीक है, सॉरी प्लीज सॉरी। गाइस एक बार म्यूट करते हैं। सो हाँ पुनीत जी आप बता रहे थे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट राइटर और एक लीगल एडवाइजर की। तो गाइस बहुत आसान है, आप पेपर वर्क का इतना स्ट्रेस मत लो, आप आउटसोर्स करो, आपको आप इजीली सिर्फ मिल एक जाएगा अच्छी बंदा। लैंड आइडेंटिफाई करो और उसकी प्राइस जो हो वो मार्केट प्राइस हो। अब मैं बताऊं मैक्सिमम केसेस में क्यों नहीं लैंड डील्स होती। लक्ष्य भाई ने मेरे को लैंड बताई फॉर से 1 करोड़ रुपए एक बीघा, ठीक है। पुनीत ने क्या किया, 1 करोड़ 20 लाख रुपए बीघा, ठीक है। और कवि ने बोल दिया 1 करोड़ 40 लाख रुपए बीघा, गैप आ गया 40 लाख का। जर्नल केसेस में लैंड डील इसीलिए नहीं होती। डिमांड, वैल्यू वैल्यू 1 करोड़ की भी नहीं, वैल्यू 80 लाख की है। अब कुणाल भाई ने उसकी इंक्वायरी करनी शुरू करी, ठीक है। उन्होंने कुछ एरिया में ढूंढा, पता किया, उन्होंने बोला यार ये तो लैंड ही 80 लाख रुपए की है। तो जो बीच वाले लोग हैं ना, जो जितनी, एक तो सबसे बड़ी चीज क्या देखनी है, हमें चेन हमारी बड़ी ना हो। जहां हमारी चेन बड़ी होगी हमारी डील कभी भी नहीं होगी, क्योंकि वाह। गैप नहीं बनते कभी भी। और एग्जैक्टली। अच्छा भाई, मैं तो आपको बताऊं, मैं तो क्लियरली बोलता हूं कि अगर आप मेरे से ये लैंड बाय कर रहे हो, आई विल चार्ज दिस, आई कैन शो यू मैसेजेस ऑल्सो। मैं डील में लिख के भेजता हूँ, ये आपकी डील मैं इतने की कराऊंगा, दिस इज माई ब्रोकरेज एंड आई विल चार्ज दिस। वो पहले बोलता हूँ मैं। अगर विच आपको इज वेरी करना ठीक है, स्मार्ट। नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू। विच इज वेरी स्मार्ट, मतलब ऑफ कोर्स। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ब्रोकर घबराता रहेगा कि नहीं मैं अपनी ब्रोकरेज का नहीं बोलूंगा, लास्ट में बात करूंगा तब देखेंगे। जब तुम लास्ट में बात करते हो ना, तो वो तुम्हें टालने के लिए रेडी खड़ा होता है, उसकी डील हो चुकी है, उसका सब कुछ हो चुका है, उसको अब कोई लेना देना नहीं तुमसे। भैया मैं तो जिस दिन टेबल नेगोशिएशन टेबल पे बैठा होता हूँ ना, मैं पहले बता के चलता हूँ कि सर मेरा ये ब्रोकरेज है, अगर आप दोगे तो बताओ आगे बढ़े, वरना पीछे हटे। तो ये अभी मैंने घबराहट भी किसी अब को लोगों को प्रपोजल हटाना भेजा, बहुत जरूरी है।
किसी को प्रपोजल भेजा, मैंने लिखा उसमें कि 20% का एग्रीमेंट होना है एंड यू नीड टू गिव मी 20% ब्रोकरेज ऑन एग्रीमेंट। भाई बिल्कुल मेरी भी सही करा। मेहनत है, मैं भी आ रहा हूँ जा रहा हूँ, मैं भी सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे आप नहीं दोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिससे लेनी है लैंड लीजिए, बट मेरा मेरा टर्म यही है। ऑफ कोर्स नहीं, बहुत बिल्कुल जरूरी है क्लैरिटी के साथ काम करना। मैं तो लिटरली, मैं तो अगर जैसे आपने बताया, अगर मैंने 1 करोड़ का लैंड, मेरे पास 1 करोड़ की लैंडिंग है, मैंने 1.5 1.6 में भेज दिया, मैं तो उसके बाद भी कमीशन लेता हूँ, क्योंकि वो मेरा हक है। अगर मैंने वो 1.5 1.6 में भेजा, मैंने मेहनत करी है उसको बेचने में। सो पुनीत जी, आपकी सेल्स पिच क्या रहती है? हमारे पास एक लैंड है, हम फिर से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चलते हैं। मेरे पास एक एग्रीकल्चर लैंड है जिसकी वैल्यू 50 लाख है। मैं करोड़ों में नहीं जाता, क्योंकि हमारे पास काफी सारे लोग हैं जो, हम लोग गुड़गांव में हैं, तो हमें हमें करोड़ ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। बट बात यह है कि हम लोग एक जनरल एवरेज प्राइसिंग पे चलते हैं कि हमारे पास 50 60 लाख रुपए। जैसे अगर मैं नोएडा की बात करूँ, आप नोएडा का एग्जांपल लो, ये जो एमिटी के पीछे है, हमने उसमें फ्लोरा के आई थिंक कम से कम भी 100 बीघा लैंड मैंने बेचा था वहां पे, मतलब मेरे मेरे फादर ने बेचा था आज से 10 साल पहले। तो अगर कोई बंदा है जो 50 लाख का लैंड बेच रहा है, आपके पास एक कस्टमर आया है, और आपकी सेल्स पिच क्या रहती है इनके लिए? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अभी एक एग्जाम्पल के साथ ही बताता हूँ। एक लेडी हैं, मुखर्जी नगर रहती हैं, ठीक है। वो मेरे साथ 6 महीने से टच में है, मैं उनको कम से कम 20 लैंड्स भेज चुका हूँ, ठीक है। पॉइंट क्या है, मेरा अगर आज लक्ष्य ने मुझे बोला कि पुनीत मेरा लैंड बाय करने में इंटरेस्ट है, तो मेरे ना क्वेश्चन हैं, लक्ष्य भाई क्यों, आपका एक इन्वेस्टमेंट है, एंड यूज है, आपका विजन क्या है, आपको लैंड बाय क्यों करना है। अब जनरली एनसीआर की मार्केट में आज के टाइम पे जो बंदा बैठा है, उसको नौगांव बहुत समझ में आता है, ठीक है। मैं फ्यूचर है। नौगांव की, हाँ, क्या भाई, मैं सही कहता है, क्योंकि सबको फ्यूचर लग रहा है वो। ठीक है। बट लक्ष्य भाई, मैंने जब लैंड जब स्टार्ट करी, मैंने नौगांव बहुत विजिट्स कराई। मेरा मेरा ना जीरो क्लोजर था नौगांव पे। लोग जाते थे, विजिट करने जाते थे, देखते थे, और कुछ रीजन से वापस आते हुए मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, ठीक है। पॉइंट क्या है, आज वो हाइप्ड है। मेरे को ना साइकोलॉजी साइकोलॉजी समझ में आ गई है। तो मैं बोलता हूँ कि लक्ष्य भाई आप अगर नौगांव देखना है, एक बार चलते हैं, आपको दिखा के लाता हूँ, जब आप वापस आओगे ना, ठीक है, फिर जब मेरी लैंड आइडेंटिफाई करी हुई है, जब मैं वो दिखाता हूँ, तो आप मुझे मना ही नहीं करोगे। पहली पहली बात क्यों, क्योंकि प्राइस में बहुत डिफरेंस है। आज मैक्सिमम लोग क्यों जा रहे हैं अरावली व्यू। आज आप नौगांव की बात करो, नौगांव में डेवलपर्स आर सेलिंग 6200 से 10,000 रुपये गज में लैंड बेच रहे हैं। रॉ लैंड दे आर सेलिंग अराउंड 1 CR के आसपास, ठीक है। जर्नल लैंड मेरे पास वहाँ 55 60 लाख रुपए में है, कुछ 50 लाख में भी है। बट जो मैं लैंड सेल कर रहा हूँ, दैट इज 35 लाख रुपीज पर बीघा। सेम व्यू, बेटर बट अप्रोच। बट मैं चलो एज अ कस्टमर मैं आपसे बात करता हूँ। आप ब्रोकर हो, मैं कस्टमर हूँ। अब जो आप ये 1 करोड़ रुपए की बात कर रहे हो, या आप 10,000 रुपए स्क्वायर फीट स्क्वायर यार्ड की बात कर रहे हो, इसमें क्लब हाउस होगा, गेटेड होगा, अग्रीड। एंड एंड और फैसिलिटीज होंगी, एम्बार्केशन करके दे रहे होंगे, एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की बातें कर रहे होंगे। अब आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हाँ, हो? मैं इसको जस्टिफाई से कर रहा हूँ। आज आप गेटेड के नाम पे 2 करोड़ रुपए में एक बीघा खरीद रहे हो। हम्म। गेटेड के नाम पे मैं आपको 10,000 रुपये गज बेच रहा हूँ या 7,000 रुपये गज बेच रहा हूँ, तो 2 करोड़ रुपए हो गया, और 10,000 रुपये के हिसाब से 3 करोड़ रुपए हो गया। आप मेरे से बिल्कुल साथ में पांच सी, आप वो 1 करोड़ गेटेड में भी लोगे तो भी आपको केयर टेकर रखना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। आप बाहर 5 बीघा लो ना मेरे से, मैंने किया है। आप 5 बीघा बाहर लो ना मेरे से, केयर टेकर तो आपको वैसे भी रखना है, बट यू आर गेटिंग मैक्सिमम लैंड, आपको वैल्यू तो मिल रही है उस चीज की। उस केस में क्या होता है, लोग ज्यादा आ जाते हैं आपके पास, क्योंकि उनको कहीं कहीं ना कहीं ये पॉइंट समझ में आ जाता है कि मैं वहां 1 बीघा ले रहा हूँ, यहाँ मुझे 5 बीघा जमीन मिल रही है, तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ लैंड ज्यादा है। वो मानते हैं, लोग मैं टर्न समझ होते गया हैं। आपकी बात। बट अगर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एज अ बायर आपसे बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो लैंड बिकते बिकते टाइम लगेगा, क्योंकि ये कम्युनिटी है और क्योंकि ये डेवलप करके दे रहे हैं, तो इसमें कस्टमर फास्टर आएगा। मैं बेचूंगा ना सर। भाई बेस्ट आंसर दे दिया उन्होंने। उन्होंने बेस्ट आंसर मैं दे दिया, इसका मैं मुझे पता मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप 2 बीघा अपने लिए रख लो, 3 बीघा मैं बेच दूंगा, मेरे पास तो कस्टमर फ्लो है। नहीं भाई, इसका तो कोई जवाब ही नहीं बचता। बट नहीं, उससे नवीन, प्रैक्टिकल है ना। हाँ नहीं, सही बात है। तो पुनीत जी, अगर आप कंफर्टेबल हो, तो मेरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिवॉल्व करेगा वो इस पे है कि एक जनरल कमीशन लैंड पे होती क्या है? ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल, आई वांट यू टू यस, आई कैन आंसर, टेल यू कैन से टू माय फेस दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल। यू। मैं आपको वही बता रहा हूँ, पॉइंट क्या हम्म। है, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर।
अपने प्रोडक्ट के ऊपर। आप सी, अगर मैं आपकी नीड पूरी कर रहा हूं तो पैसा मेरी मर्जी का है। तो लैंडिंग, आप लैंडिंग की बात कर रहे हो कि कमीशन नो, की आई बात एम कर रहे नॉट हो? टॉकिंग अबाउट लैंडिंग। मैं तो क्लियरली अच्छा। बोलता हूँ कि अगर लैंड प्राइस कहीं ना कहीं अंडर वन सी, अगर 50 लाख रुपए बीघा की लैंड बेच रहा हूँ मैं आपको, आई चार्ज 3 लाख रुपीज पर बीघा। 3 लाख रुपीज पर बीघा? पर बीघा। तो आपको जिसका जो सेलर होता है उससे कमीशन मिल रहा होता है कि सिर्फ बायर से मिल रहा होता है? नहीं, मैं अगर क्योंकि टीम है तो मैं जनरली बायर से लेता हूँ। सेलर वाली ब्रोकरेज मैं अपने जो टीम वाले लोग हैं उनको देता टीम का क्या हूँ। मतलब हुआ आपका? टीम जो लोकल वहां पे मेरे लिए काम कर रहा है, जो सारे अच्छा। पेपर वर्क कर रहा है, उसका भी तो हक है ना। अच्छा। उसमें तो मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता, क्योंकि अगर मैं अच्छा। उसमें भी इन्वॉल्वमेंट में जाऊंगा ना तो मेरा काम खराब होगा। बट अच्छा। नेगोशिएट मैं करता हूँ, ऑफ कोर्स मैं क्योंकि समझ मुझे गया। लैंड प्राइस पता है। सो गाइज यूजुअली लैंड में पुनीत जी का थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं थोड़ा इजी करता हूँ क्योंकि मैं अलग लैंड पे भी डील करता हूँ। तो इसमें दो तरीके से काम होता है। एक होता है कि मुझे एक लैंडिंग मिल जाती है। आप सोचो कि मेरे को मेरे सेलर ने बोला कि भैया 1 करोड़ रुपए का रेट है, तू एक 10 का बेच, एक 20 का बेच, एक 30 का बेच, तेरी प्रॉब्लम, उस सारा पैसा ऊपर का तेरा, मेरा ये रेट है। ये हो जाती है एक लैंडिंग। दूसरा होता है कमीशन स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है कि अब जैसे मैं अगर किसी बिल्डर के लिए काम कर रहा हूँ, वो बोलता है कि भैया मैं तेरे को 4% दूंगा, 3% दूंगा, 5% दूंगा, 2% दूंगा, वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, बिल्डर टू बिल्डर, कमीशन टू कमीशन। वो एरिया टू एरिया डिफर करता है। अब जैसे मैं कई बिल्डर जानता हूं, जैसे राम प्रस्ताव वगैरह, पुनीत जी ने नाम सुना होगा क्योंकि नामी बिल्डर है। तो वो एक सेट ऑफ कमीशन बोल देंगे मेरे को कि 3%, 4%, 5%, जो भी, मुझे अब याद नहीं है एग्जैक्टली क्या देते हैं वो, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली उस जगह पे काम नहीं करा है। तो एक सेट ऑफ कमीशन मिलती है मुझे बायर से, एक मिलती है मुझे सेलर से, दोनों तरफ से आपको कमीशन मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पे दूसरा डिफरेंशिएशन पॉइंट ये एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पे पास बैक का कल्चर, जो बड़े सारे लोग समझते होंगे कि हमें कस्टमर को वापस देना पड़ता है, यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करता। इस मार्केट नहीं, में पास बैक का कल्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप आपकी सूखी कमीशन है जो आपके पास आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे जाता है पुनीत जी, कि लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करते हैं कि जो बी पार्ट है, बी कंपोनेंट है, ऑफ कोर्स लैंड डीलिंग में बहुत ज्यादा हैंडल करना पड़ता है, लक्ष्य आप लक्ष्य आप उसको कैसे पहले मैनेज आगे करते इससे हो? जाओ, और एक बार लैंड डील में मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। सेम आपने जो भी पॉइंट बोला था उसमें लैंडिंग अगर मिल रही है तो देन फाइनल मीटिंग तो ओनर के साथ ही होगी ना। तो उसमें आप कैसे बताओगे जी आपने 1 करोड़ की चीज बोली थी, मैं इसको बेच रहा हूँ भाई मेरे को लैंडिंग, 140 में। मेरे अनुराग, को होल्ड ऑन लैंडिंग। टू योर क्वेश्चन, ये फ्लो डिस्टर्ब होगा। ये हाँ। क्वेश्चन पार्क कर, विल कम इन द एंड एंड आंसर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट अभी फ्लो खराब नहीं करते हैं, लेट हिम भाई मैं, कंटिन्यू, और फिर रात रात को हाँ, एंजॉय करते हैं। ओ मैं बोलो। नवीन जी थोड़ा सा आंसर दे देता हूँ। लैंडिंग मुझे यूजुअली सेलर से ही मिलती है, मेरे पास कॉन्टैक्ट सेलर से ही होगा। सेलर मुझे लैंडिंग दे देगा कि तेरा ये, मेरे को इतना पैसा चाहिए, बाकी ऊपर का तू बेच। वैसे खैर और भी तरीके एग्जिस्ट करते हैं इसमें, अगर मुझे सेलर ना भी दे तो हम कर सकते हैं, पर लेकिन वो बहुत डीप डाइव हो जाएगा, जो आई डोंट थिंक अभी भी आप लोगों के लिए है। जब आप इतनी नहीं आगे पहुंच नहीं जाओगे नहीं तो नहीं वी नहीं, आर ये पार्ट ऑफ मेरे दिस लिए कम्युनिटी, जरूरी आई है, कैन मेरे टीच को यू 10 चाहिए। वेज व्हेन हाउ कैन यू कैन डू इट, बट अभी उस पर जाने की कोई नीड नहीं है। विल ये गेट देयर। वीसी में कर सकते हैं? सॉरी। वीसी में वॉइस चैट। हाँ कर लेंगे भाई, जब वीसी पे आएंगे ओके 10x में 100% कर लेंगे, ओके। बट और तरीके हैं, अभी अभी इसको छोड़ते हैं। हाँ तो पुनीत जी मैं आपसे यही पूछ रहा था, मैं भूल गया अपना क्वेश्चन, वैसे क्या पूछ रहा था भाई मैं? आप ये कह रहे थे कि अगर कुछ डेवलपर्स देते हैं और कुछ सेलर देते हैं, कुछ बायर देते हैं, मतलब अगर हम किसी डेवलपर का माल बेच रहे हैं अच्छा। तो पुनीत जी आप डायरेक्ट फार्मर्स से डील कर रहे हो कि आपके पास भी तो बीच में कोई? हम्म। मैं उस विलेज का या उस जगह का कोई ना कोई लोकल बंदा मेरे साथ है जो होल्ड लेके बैठा, वो मेरे लिए फार्मर से डील कर रहा है, बट आई नो फार्मर बैठा मेरे अच्छा। सामने, उसी की जगह पे डील होगी, अच्छा। क्योंकि कैश की इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं। तो आपने अभी तक किसी बड़े डेवलपर को भी लैंड दिलवाया है कि आप अभी टचवुड खुद अभी ही? जल्दी ही बस तैयारी है, हो गई है ऑलमोस्ट, चीज़ें चल रही हैं। तो अराउंड काफ़ी अच्छा लैंड पैच है, उसकी बात चल रही है। मतलब काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। तो अगर पुनीत जी चलो, आप वो सेक्शन नहीं कर रहे, बट अगर किसी बंदे को स्टार्ट करना है तो ऑनेस्टली आप थोड़ी मुश्किल चीज करो। जैसे मेरे ऐसा बंदा जिसको लैंड आता है, वो फिर भी जो आप कर रहे हो करते हुए थोड़ा सा घबराएगा इंटरप्ट क्योंकि करूंगा उसके लिए मैं। कनेक्ट चाहिए। मैंने नहीं, आई हैव कनेक्ट विद डेवलपर्स आल्सो, कर रहा हूं मैं। बट उसमें हम्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आज फॉर एग्जांपल मैं, लक्ष्य भाई किसी अच्छे, फॉर एग्जांपल M3M है, आई हैव हम्म। लाइक मेरे अच्छे ऊपर तक कनेक्शन है, ठीक है। हम्म।
प्रॉब्लम कहाँ आती है सबसे बड़ी, कोई भी डेवलपर है, एनी डेवलपर, जो परचेजिंग वाले बंदे बैठे हैं ना, उनको वो लैंड्स ऑलरेडी मिल रही होती हैं। मैंने वो भी हम्म। शुरू किया था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, परचेजिंग मतलब वाले बंदे का क्या मैं मतलब बता हुआ? रहा हूँ, जो लैंड प्रोक्योरमेंट कर रहा है ना, अब फॉर हम्म। एग्जांपल कोई लैंड प्रोक्योरमेंट कर रहा है, मैंने उसको कोई लैंड बताई, ऑलरेडी वो लोगों के टच में होती हैं चीजें भाई, क्योंकि उनका तो काम ही लैंड प्रोक्योरमेंट करना है। उस केस में हम्म। अभी मैंने क्या किया, कुछ बी कैटेगरी डेवलपर्स मैंने, जहां मेरा और अच्छा होल्ड है, वहां पे उनसे हम्म। बात करके अब मैं एक्टिवली उनके लिए लैंड प्रोक्योर कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है, अभी जैसे कोई बहुत अच्छी लैंड थी सोनीपत की, मैंने किसी बड़े अच्छे हम्म। डेवलपर को प्रपोज करी, बताई, तो बड़े उन्होंने इजीली कह दिया यार ये तो हम्म। ऑलरेडी मेरे पास है। तो मेरे पास ना कुछ का कुछ तोड़ ही नहीं है, हम्म। मैं क्या बोलूंगा, अब आपको क्या बोलूं, आप कह रहे हो ऑलरेडी मेरे पास है। ये हम्म। एक चैलेंज बहुत बड़ा है। तो वही। हाँ, तो पुनीत जी हम ना थोड़ा सा इजी करते हैं चीजों को, ये थोड़ा सा ना आप और मेरी वीसी इस कॉन्वर्सेशन में लेके जाएंगे इसको। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बंदा एक एक डेवलपर के साथ ही काम कर रहा है, एक डेवलपर है, जैसे रामप्रस्था का एग्जांपल लेके चलते हैं, रामप्रस्था जैसे डेवलपर के साथ बंदा काम कर रहा है, और उसके लिए उसको कस्टमर चाहिए, उसके लिए उसको लैंड समझनी है, उसके लिए उसको बीघा समझना है, क्या पेपर वर्क है, क्या समझना है, कस्टमर समझना है, लीड जेन करना है, तो उसके लिए आपकी एडवाइस क्या रहेगी? क्योंकि आपने काफी एक्सपीरियंस करा और आप कह रहे हो कि आपके लिए वो सेल करना मुश्किल था, तो आप क्या एडवाइस कर रहे हो, बंदे को कैसे मूव अगर फॉरवर्ड आपका करना चाहिए? अगर अच्छा कनेक्ट है, अगर उस एरिया में वो लैंड बाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए लैंड आइडेंटिफाई करी और डील हो जाती है, वो तो बहुत सिंपल है। मैं जो बता रहा हूँ कि हम छोटे लैंड्स की बात करें, जो जर्नल केस में बात करें, उसका इन्वेस्टर मिल जाता है हमें। बड़े लैंड केस में इन्वेस्टर क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों के टच में होता है, आप उसको जाके लैंड बताते हो तो ऑलरेडी टच में होता है, तो हमारी डील होने के चांसेस कम है। ठीक है। ये मेक एक सेंस। बहुत, ये है बात। मेक सेंस। तो आप ये कह रहे हो कि बेटर यही रहेगा कि हम लोग लैंड प्रिक्योरमेंट के टुवर्ड्स भी जाएं एंड सेलिंग बिल्कुल, के टुवर्ड्स भी जाएं विद विद बिल्कुल, विद कॉन्ट्रैक्ट्स इन द मिडिल रादर देन राइट, गेटिंग इनटू पीपल हु ऑलरेडी ओन लैंड एंड वी आर सेलिंग दोस लैंड। राइट, राइट, राइट। मैं समझ गया आपकी बात। तो अक्षय भाई कुछ ऐड आपको करना अक्षय जी चाहेंगे? आपका जो सॉरी अक्षय जी आपका क्वेश्चन था कि हम ना पार्ट बी को कैसे मैनेज करेंगे, तो वहाँ बीच में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ हाँ, लिया था आई थिंक वो ही इज, जिसमें थैंक आपने यू कहा ब्रिंगिंग था दैट कि अप। हाँ 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 हाँ। ये हाँ तो ये ट्रस्ट बहुत ही मतलब कुछ काम होता है, तो इसको कैसे हम मैनेज करेंगे। तो हाँ, तो पुनीत जी लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करते हैं, जो ये पार्ट बी वाला है जो हमें हमें करना पड़ता है लैंड डील में, हाउ डू यू वर्क दैट आउट? सी पॉइंट क्या है ना लक्ष्य, ट्रस्ट तो जब मैं काम कर रहा हूँ तो ट्रस्ट, भाई क्रेडिबिलिटी तो है ही है ना मेरी उस जगह पे। हम्म। भाई मैं तो अपने घर में बुला के करा लेता हूँ, कहाँ दिक्कत है, आओ ना हम्म। घर बैठते हैं, ले आओ कैश। हम्म। आपको ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। सी सारा कुछ डिपेंड करता है हाउ यू आर डीलिंग। हम्म। ऐसी तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना, आज दो बार चार बार बंदा मिलता है, समझ में आती हैं चीजें, रेफरेंसेस हैं, ठीक है, सब चीजें साथ में काम करती हैं ना, तो बट मेरे जब लिए तो आपने खैर नया नया प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आपने जब नया नया काम करना शुरू करा एज ए न्यूबी, तो आप क्या इंश्योर करते थे कि सामने वाला बंदा अपने पार्ट बी के लिए आप पे ट्रस्ट कर पाए? क्योंकि ये मेरे को तो प्रॉब्लम क्यों नहीं आती, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ट्रस्ट है, हम्म। तो हम्म। मुझे वो चीज फेस करने को मिली नहीं। हम्म। नहीं, बट गाइज मैं आपको यूजुअली बताता हूँ होता क्या है, जब जब पार्ट बी का पार्ट आता है ना, जब जैसे जो जो ब्लैक कंपोनेंट आ रहा है, तब उसमें होता क्या है कि यूजुअली हमारा रोल ना बहुत कम हो जाता है। ये सिर्फ एक डर है जो हम लोग कर रहे होते हैं कि ब्लैक देने मनी वाला नहीं आ डरता गया। लक्ष्य, हाँ। सॉरी। देने वाला नहीं डरता, ये हमारे मन में है। एग्जैक्टली तो हमारा, मैं तो कह रहा हूँ डरे भी तो हमारा रोल बहुत कम हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो पार्ट बी है वो हमारे पास नहीं आ रहा होता, वो यूजुअली सामने वाले सेलर के पास जा रहा होता है। तो हमारा, हम सिर्फ बीच में ही बैठे हुए हैं, हम एज अ ब्रोकर ही काम कर रहे हैं, जिसमें डायरेक्ट डीलिंग तो बायर और सेलर के बीच में ही हो रही है। आपने अपना सारा काम कर लिया, आपने लैंड दिखा दिया, आपने पिच कर दिया, आपने समझा दिया, बंदे को पसंद आ गया, प्राइस डन हो गया, उसके बाद वो अंडरस्टैंडिंग उन दोनों के बीच में ही है। अब होता क्या है कि मैं पर्सनली एडवाइस क्या करूंगा, मैं हमेशा बायर के साइड से सोचूंगा और सेलर के साइड से नहीं सोचूंगा। तो मैं अपने बायर को क्या एडवाइस करके चलूंगा सो दैट ही फील सिक्योर, मैं ये करूंगा कि मैं उसको बोलूंगा कि सर पहले आप अपना ए पार्ट दो, आप पूरा ए पार्ट कंप्लीट मत करो, बट लेकिन आप टोकन ए पार्ट से करो, आप बयाना ए पार्ट का दो। उससे होता क्या, आपके हाथ पक्के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका अग्रीमेंट टू सेल पहुंच गया और वो अब ऑब्लिगेटेड हो चुका है आपसे, वो आपसे पीछे नहीं हट सकता। आप अपना मेजर चंक ऑफ ब्लैक मनी शुरुआत में बिल्कुल मत दो। नहीं, वो तो जर्नल और तो रजिस्ट्री टाइम पे जाता है पैसा। एग्जैक्टली तो
अब क्या हुआ, जैसे अगर बंदे ने अपना पहला वाइट मनी दिया तो वो सामने वाला सेलर ऑब्लिगेट हो चुका है, अब उसके पास पीछे हटने का कोई तरीका नहीं है, आपके पास अग्रीमेंट टू सेल आ चुका है। अग्रीमेंट टू सेल में लिखा हुआ है कि भैया इतने इतने की डील हुई है, ब्लैक कॉम्बिनेट हट गया, इतने इतने की डील हुई है। अब अगर मुझे पता है कि मेरा सामने वाला जो बायर है वो थोड़ा और डरपोक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने सेलर को समझाऊंगा कि भैया व्हाइट का पैसा तेरे पास पहले पहुंच जाएगा, जिस दिन रजिस्ट्री होगी तू कच्चे का पैसा ले ले पूरा। जो बी पार्ट है वो रजिस्ट्री वाले दिन, जिस दिन हम रजिस्ट्री कराने जाएंगे उस दिन आपको मिल जाएगा, उससे पहले तक आप व्हाइट लेते रहो। अब कई बार सेलर बोलता है कि ये मैं नहीं मानूंगा, सेलर को होता है कि नहीं भैया मुझे तो ब्लैक कंपोनेंट भी चाहिए थोड़ा बहुत। तो मेरा सेकंड अपने बायर को समझाने का तरीका ये होता है कि हम लोग मैक्सिमम पैसा देंगे वाइट का, थोड़ा बहुत उसको बीच में हम लोग कच्चे का देने लग जाएंगे, जिसको हम लोग अग्रीमेंट टू सेल में लिखेंगे तो रजिस्टर नहीं होगा। आप उसका भी पेपर बनाते हो, वो पेपर लास्ट में फट जाता है। आप पूरा पेपर क्रिएट करते हो, आप उसमें सारी डिटेल्स लिखते हो, आप लिख देते हो कितना पैसा गया है, क्या हुआ है, कैसे हो, ताकि वो आपके दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और वो साइंड है। ये पेपर आगे काम नहीं आता है, बट लेकिन एक ट्रस्ट फैक्टर हमेशा बना रहता है बायर और सेलर के बीच में। 99% ऑफ टाइम्स प्रॉब्लम नहीं आती है। 1% अगर प्रॉब्लम आती भी है तो वो पेपर हर्ड ऑफ होता है, ऐसा नहीं है कि वो पेपर नहीं चलेगा, वो पेपर चल जाता है। उस पेपर से सोल्यूशन भी मिलता है। कोर्ट भी ऐसा नहीं है, कोर्ट आपको तंग करेगी, परेशान करेगी, इरिटेट करेगी, पहले उसको फाड़ेगी, पहले हड़काएगी, बट लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा बहुता उस पे एम्फोसिस मिल जाता है, क्योंकि कोई भी बंदा जाता नहीं है कि उसका लैंड अटक जाए। अगर बिल्कुल। मैंने सेलर पे केस डाल दिया एज अ बायर, अगर मैं सेलर वो पे केस फंसता है डालता हूँ, फिर। उसका लैंड अटक जाता है, बिल्कुल। उसका लैंड गया, वो नहीं चाहता उसका लैंड अटके, तो वो भी बाहर आके उसका सोल्यूशन चाहता है, वो भी चाहता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो यही बेसिक तरीके हैं कि आप रजिस्ट्री पे कच्चा पैसा देने की कोशिश करो, अपने बायर को समझो, अपने बायर के अंदर ट्रस्ट क्रिएट करो। सर मैं बैठा हूँ, मैं आपका पहले पक्का पैसा दिलवाऊंगा, मैं कच्चा नहीं दिलवाऊंगा, मैं दोनों अग्रीमेंट्स बनवाऊंगा, मैं दोनों सर फटवाऊंगा। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आई एम रियली सॉरी, बट जब ये लिटिगेशन में जाता है तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर होल्ड होता है या फिर अग्रीमेंट के ऊपर होल्ड होता है? कोर्ट सर किस पे आपका काम करता है? आपका आपका जो कच्चा पैसा वाला अग्रीमेंट है उसका कोर्ट में कुछ लेना देना नहीं है, बट उसकी प्रॉपर्टी अटक जाती है। उस पेपर से सिर्फ पेपर आप दोनों के बीच में है, उस पेपर का कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, क्योंकि आपने व्हाइट कंपोनेंट दिया हुआ है और आपने केस डाल दिया है उस पे कि वो लैंड आपको हैंड ओवर नहीं कर रहा। अगर आपने कच्चे का पैसा दे दिया है तो ऑफ कोर्स उसको लैंड हैंड ओवर करना पड़ेगा ना। अगर वो हैंड ओवर नहीं कर रहा और आप केस डाल दोगे तो उसका लैंड अटक जाएगा। पुनीत जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? लक्ष्य, जर्नल केसेस में जब हम अग्रीमेंट करते हैं ना तो हम लैंड का कब्जा ले लेते हैं मैक्सिमम केसेस में, और दे भी देते हैं वो लोग। अच्छा। वाह। हाँ हाँ, यस। 20% का अगर हम एग्रीमेंट करते हैं तो लैंड पे कब्जा हमारा हो जाता है। ये कैसे करते हो भाई? सर कुछ भी नहीं मेरी होता लैंड है। सर मेरी लैंड की ना कल रजिस्ट्री है। मैंने 150 पे ली थी, 180 में उसका तय हो गया सौदा। कच्चे का हमारे पास 24th, टुडे इज 25th। आधा पैसा कल आया, आधा पैसा आया है, जो कि 1 करोड़ रुपए आया है। 53 लाख की एक एफडी बनी है और 27 लाख पहले उन्होंने हमें बाय चेक दिया था। एक 16 लाख कुछ का, एक 10 लाख कुछ का, और 1 लाख उन्होंने टोकन अमाउंट दिया था, बट हमने उसमें उन्हें कोई अथॉरिटी नहीं दी। आज भी उस प्रॉपर्टी में मेरा ही बोर्ड है। सर वो प्लॉट है क्या है? प्लॉट है सर, ये हाँ, 392 स्क्वायर यार्ड का हाँ, देहरादून में वो प्लॉट है। एग्रीकल्चर लैंड में दे देते हैं सर कब्जा। सर प्लॉट ये में नहीं R3 देते। लैंड है। हाँ, जो एग्रीकल्चर लैंड है सर उसमें जनरली किसान जो होता है कब्जा दे देता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अक्षय थोड़े सर, लैंड थैंक यू पे मच सर। बयाने पे भी लैंड्स गाइस प्रोक्यूर कर गाइस लेते क्वेश्चंस हैं। प्लीज, क्वेश्चन लास्ट में देंगे, मेरी रिक्वेस्ट है। हम 10-15 मिनट में कंक्लूड ही करते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो काफी टाइम ले जाएंगे। जस्ट गिव अस 10-15 मिनट्स मोर, हम क्वेश्चन लेंगे। मेरे को दीप का, कुणाल का, सबका हाथ दिख रहा है, एंड आई एम ग्लैड गाइस आपने हाथ उठाया हुआ है और आप बीच में नहीं आ रहे हो। आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो हाँ पुनीत जी, मैं वही बात कर रहा था कि बी कंपोनेंट का आप मैंने मान लिया कि आपका होल्ड है, बट लेकिन आपको ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करना है। जर्नल केसेस में जो आप वाली बात है वही होता है। सी, फॉर एग्जांपल, सेलर बायर ये कह रहा है कि मुझे कुछ, सेलर ये कहता है मुझे 10-15 लाख रुपए चाहिए कच्चे में, वो एग्रीमेंट के पीछे ही लिखे जाते हैं, ठीक है। कुछ अगर बहुत ज़्यादा कंपोनेंट है तो जनरली वो रजिस्ट्री वाले दिन जहाँ वो रजिस्ट्री हो रही होती है उससे पहले कैश काउंट करा देते हैं और रजिस्ट्री करा लेते हैं। जनरली ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। सी, मैं आपको वही कह रहा हूँ, उस केस में सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये है कि आप लैंड का काम किस तरफ कर रहे हो। जहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं लिटिगेशंस होने के। जहाँ एरिया थोड़ा स्मूथ है, लोग काम आराम से हो रहा है, वहाँ प्रॉब्लम्स कम हैं। तो वही लैंड आइडेंटिफाई करने वाली बात है। अगर हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में घुस रहे हैं वहाँ पे ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एग्रीमेंट्स में भी झोल मिलेंगे, कहीं ना कोई लैंड बिकी हुई भी मिलेगी, दोबारा बिक भी रही होगी। वो एक जर्नल कैटेगरी में आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल टास्क है।
सो पुनीत जी, सबसे डर वाला क्वेश्चन सबका, क्या इसमें पैसा अटक जाता है? क्या हमारी कमीशन नहीं निकलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। निकलती है, क्यों नहीं निकलती? तो आप 20% पे, जो आप बता रहे हो, आप 20% पे अपनी कमीशन। डिपेंड ये कर, अब नहीं, मैंने उनको बोला 20% आप दो भाई। 20%, आप 20% एग्रीमेंट दो पे दोगे, 20% मुझे भी ब्रोकरेज दोगे। रेस्ट जैसे जैसे काम होता जाएगा। अब वो उनकी तो लैंड ज्यादा है, तो जैसे उनसे टर्म तो मेरी है कि वो तो कहते हैं आज ले लो आप पैसे। अच्छा। क्योंकि मैं उनका एक एक सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लान करा के दे रहा हूँ उनको, तो मेरी हम्म। इन्वॉल्वमेंट तो रहनी ही रहनी है। हम्म। प्रोजेक्ट भी वो क्या प्लान कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए प्लान कर रहे हैं, 15-20 लोग हैं। ठीक हम्म। है। तो उनका पूरा ग्रुप है, तो वो अपने पूरी फैमिली फ्रेंड्स के लिए धीरे धीरे पूरी लैंड ले रहे हैं और अपने लिए एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। तो उसमें मेरा वहां तक रोल है। तो वहाँ जर्नल केसेस में भी लक्ष्य है, जहाँ पे हम्म। ट्रांसपेरेंसी है, जहाँ पे हमारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हैं, मैक्सिमम केसेस में पैसे की प्रॉब्लम नहीं आती। जहाँ पे टर्म्स ठीक। क्लियर नहीं है, जहाँ हम डरते हैं बात करने में या बोलने में, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अगर हम कहीं ना कहीं एक बार कॉन्फिडेंट होकर पहले बात कर लें, तो चांसेस, मैंने आज आपको बोला लक्ष्य, मेरे को XYZ अमाउंट चाहिए आपसे इस डील के उसमें। ठीक है। आज मेरे को क्या श्योरिटी, अगर मैंने आपसे 10 लाख मांगे, तो आप मुझे 5 नहीं दोगे तो 7 तो दे दोगे। समझना मेरी बात। आपका बिल्कुल तो सही कह रहे हो आप। अब मैंने आपसे डिस्कशन ही नहीं किया, तो फिर आप जो दोगे मुझे लेना पड़ेगा। सही कह रहे हो आप। तो जर्नल केस में तो मान लो 1 करोड़ की लैंड है, तो जर्नली तो 1 लाख या 2 लाख 2% बनेंगे। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हम्म। नहीं मैं आपकी ये डील ऐसे ऐसे कराऊंगा, इसका आपको ये बेनिफिट है। आप ये कहते, अभी एक दो बड़े अच्छे कॉर्पोरेट क्लाइंट थे, वो आए, उनको मैं कुछ लैंड, अब चल रही है प्रोसेस, तो वो कहते हैं नहीं बिकी, तो मैंने कहा आप मेरे से एग्रीमेंट कर लो। हम्म। और आप मुझे बताओ प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करोगे? आपको मेरे से कुछ चाहिए, मैं भी देने को तैयार हूँ, कंट्रीब्यूट करने को तैयार हूँ। पॉइंट इज, आप उनको कैसे डील कर रहे हो? मैंने कहा आप आ जाओ रिटन एग्रीमेंट में। आफ्टर 2 years टुडेज लैंड वैल्यू इज 35 लाख रुपीज। माई कमिटमेंट फॉर 24 months में मैं इसको लगभग 60 लाख रुपये बीघा में बेचूंगा। आ जाओ एग्रीमेंट में, मुझे बताओ प्रॉफिट क्या दोगे आप। तो अब उनसे इस चीज पे सो डिस्कशन चल रहा है। आपको सो रिटर्न गाइस, एग्रीमेंट इस चाहिए, चीज कर से, लेंगे। इस पुनीत जी की चीज से ना, मैं एक बहुत बड़ी बात समझाऊं, वो ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि उस पे आपका कितना बड़ा फैक्टर है जिस पे आप सोचते हो कि उसमें अप्रिसिएशन आएगा। बिकॉज उनको इतनी डेप्थ नॉलेज है, ही नोज हिज लैंड, ही नोज हिज प्रॉपर्टी सो डीपली एंड सो वेल, कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो अग्रीमेंट टू सेल भी करने को तैयार है। और उससे क्या होता है कि कस्टमर सामने वाला एक औहदा ही बदल देता है। मतलब उस उनको एक पेडेस्टल पर रख दिया गया है। जो बंदा अग्रीमेंट टू सेल करने को, जो एक बंदा अग्रीमेंट करने को तैयार है, सॉरी नॉट अग्रीमेंट टू सेल, वो अग्रीमेंट करने को तैयार है कि मैं प्रॉफिट शेयरिंग कर लूंगा अगर मैं नहीं बेच पाया। और अगर पुनीत जी, वाइस वर्सा क्या होता है, अगर ना बिक पाया 60 लाख का, तो क्या होता है? सर मैं सर पुनीत जी, ना बिक पाए तो क्या होता है? सर जनरल केस में तो क्या है ना, अगर मैं अब उस एग्रीमेंट में जाऊंगा, तो एग्रीमेंट होने के बाद मैं तो नेक्स्ट डे से ही उसको लैंड को दिखाने लग जाऊंगा। वैसे गाइस, 99% लोग ना ये एग्रीमेंट साइन करेंगे नहीं, ये सिर्फ करेगा नहीं ना। कस्टमर को बोलने वाली बात होती है। सर मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कर ले। बट आप उनका कॉन्फिडेंस देखो, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट पे इतना ट्रस्ट है कि वो इतने कॉन्फिडेंट है कि वो अग्रीमेंट भी ऑफर कर जाते हैं कि मैं कर लूंगा। वो चुप हो गए लक्ष्य, 10 मिनट वो बोले नहीं दोनों कुछ उसके बाद। तो पुनीत पॉइंट जी, क्या है ना। मुझे ऐसा जी लग रहा है कि हमें ना थोड़ा क्लैरिफिकेशन देने के लिए क्वेश्चन आंसर ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे जी ऐसा लग रहा है लोगों के दिल में बहुत कुछ है। सो गाइज, जी मैं ना क्वेश्चन आंसर खोलूंगा, मैं ऐसे बिल्कुल मैं सबको म्यूट कर दूंगा। सो गाइज प्लीज, वील हैव टू मेंटेन अ डेकोरम हियर। आप अपने हैंड रेज करो और मैं बताऊंगा कि कौन है जो बोल सकता है, उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। वरना अगर आप ऐसे ही बोलने लग जाओगे तो क्वेश्चन आंसर ही नहीं होगा। मैं स्टार्ट करता हूँ दीप से, बिकॉज मुझे बहुत देर से उनका हाथ दिख रहा है। दीप, क्या आप अपने आप को अनम्यूट करना चाहेंगे? हाँ जी, लक्ष्य जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? जी भाई। जी। हाँ जी। पुनीत भाई, बहुत ही बढ़िया सेशन चल रहा है आपका, एंड बहुत नई नई चीजें सीखने को मिली है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो प्लीज। आ, अपने को भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मैं चाहता था ये आप फोरम में थोड़ा और इसको डिस्कस करें। पहली बात तो क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड्स, जैसे जी हम जिसको सीएलयू बोलते हैं बेसिकली, तो सीएलयू का क्या प्रोसीजर रहता है इसमें, सी- पहली चीज। हाँ। और कहीं पे जहाँ पे सीएलयू प्रोहिबिटेड है, या सीएलयू कहीं ऐसे लैंड आते हैं जहाँ पे सीएलयू पॉसिबल नहीं होता, जैसे आजकल में हरियाणा में बहुत जगह पे सीएलयू नहीं हो रहा है,
ठीक है। कहीं भी नहीं हो तो रहा। उसमें उसमें क्या कॉस्टिंग, अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है, क्या उसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं क्या? और ये तो पहला कोई एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत सारे थे बट वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन वो दिमाग से निकल गए। सेकंड क्वेश्चन वाज, जैसे आप लैंड आइडेंटिफाई करते हैं तो लैंड आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट इज योर प्रोसीजर फॉर ड्यू डिलिजेंस ऑफ दैट लैंड, मतलब उसका उसकी पूरी चेन आइडेंटिफाई करने में, ओनर से बात करने में, एक तो वो रहेगा। और थर्ड पॉइंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई थिंक अभी आपने कवर करा ही है कि मार्जिन में, बिकॉज हम लोग जैसे अगर छोटी प्रॉपर्टीज है मार्जिन को तो चलो हम मैनेज कर लेते हैं डील के बीच में, कि हम बैठे हैं कई बारी बायर सेलर को सामने नहीं बिठाते हैं और अमाउंट एक्सचेंज में लैंडिंग का काम हो जाता है। बट जब बात आती है लैंड डील्स में, मैंने पर्सनली अभी तक कोई लैंड डील नहीं करी है, बट ऑब्वियसली इन फ्यूचर इफ आई गेट इनटू अ लैंड डील, समझ में आना चाहिए कि इसमें मार्जिन ज्यादा सेफ रहता है या चुपचाप करके अपना एक परसेंटेज रखना। तो ये मेरे तीन मेजर क्वेश्चन थे, एक तो मैं सीएलयू के रिगार्डिंग जिसमें आप क्लासिफिकेशन, उसका ड्यू डिलिजेंस कैसे आप करते हो, आइडेंटिफाई मतलब करते हो, और ये मार्जिन का ऑलमोस्ट आप लोगों ने कवर कर ही दिया है। मैं आपको बताता हूँ, सीएलयू की बात भाई ऐसी है। दीप, मैं एक सेकंड पहले बीच में आता हूँ। आई एम ग्लैड कि मैंने सबसे पहले आपको अनम्यूट करा है, बिकॉज योर क्वेश्चंस गाइस ऐसे ही क्वेश्चन पूछने हैं आपसे, आपने ही ही इज वेरी ऑर्गेनाइज इन द वे ही इज आस्किंग। तो पुनीत जी, आप पहले क्वेश्चन का जब आंसर दोगे आप पहले बताना कि सीएलयू होता क्या है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, तब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सीएलयू इज चेंज ऑफ लैंड यूज। अब दीप हम्म। भाई, सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे हम बिल्कुल बात बिल्कुल। करें हरियाणा में, हाँ हरियाणा जी। में फार्म लैंड की सीएलयू कहीं पे भी नहीं होती। हाँ जी। तो अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल सोना की लैंड किसी को प्रपोज करता हूँ, तो मैं हम्म। क्लियरली बोलता हूँ दिस इज एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है। हम्म। एज पर लॉ आप 8-9% कच्ची कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। हम्म। तो उस केस में अगर बायर कंफर्टेबल है तो वो बायर लैंड बाय कर लेता है। हाँ, अगर हम बात करें फिर भी अगर कोई ये पूछता नहीं सीएलयू आज नहीं होगी तो फ्यूचर में होगी, तो अब उसका ना कोई पैरामीटर नहीं है कि सीएलयू कितने में होगी। हम्म। कोई उसकी स्पेसिफिक फीस नहीं है, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे ऑफिसर कैसे बैठा है। जनरली वो 20-25 लाख रुपए एकड़ से लेके 50 लाख रुपए एकड़ तक का खर्चा। हाँ एग्जैक्टली, यही 20-25 जो मैंने अपने लॉयर से डिस्कस किया था, उन्होंने आर जोन में सीएलयू का हमें सजेस्ट किया था, तो ये बीस आर पच्चीस जोन लाख आर रुपए जोन एकड़ में का तो है। ऑब्वियसली, आर जोन तो रेजिडेंशियल है, उसमें कन्वर्जन जो होगी वो रेरा के अकॉर्डिंगली होगी, उस केस में होगी। बट आर हम्म। जोन में कन्वर्जन नहीं करानी होती। जो एग्रीकल्चर लैंड होती है बेसिकली वो एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर लैंड में सीएलयू कराते हैं फॉर ठीक फार्म है। लैंड। वो हरियाणा में बैन है, अभी हरियाणा में कहीं भी नहीं हो अच्छा, एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर में आती है रही। बेसिकली, यस, तो वो फार्म बट लैंड में उसमें भी कन्वर्ट वो करना है। आर जोन में कन्वर्ट नहीं होती वो बेसिकली। आर जोन में अगर कन्वर्ट कराएंगे तो फिर हमें 40% वेस्टेज जाएगी उसमें। अगर हम अच्छा, एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर में जाएंगे तो वी वेरी कैन गुड यूज पॉइंट, इट एज अ फार्म हाउस। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड जी। पॉइंट। 40% तो उसमें हमें वेस्टेज मतलब चली जाती है, फिर उसका चेंज ऑफ लैंड अच्छा, यूज हो जाता है एग्रीकल्चर टू प्लॉटिंग। तो प्लॉटिंग में हमें 40% ओके छोड़ना पड़ता है। ओके ओके ओके। तो अच्छा, सीएलयू आर पे ये जोन हो गया। से किसी को कमर्शियल में या मिक्स लैंड में करवाना हो जी, तो हो जाती है, उसका हो जाती है, हरियाणा में इस टाइम हो रही है। बिल्कुल हो रही क्योंकि है। अभी जैसे हम लोग कई बार कमर्शियल लीजिंग में, जैसे हम लोग जैसे किसी होटल के लिए लैंड या गेस्ट हाउस वगैरह के लिए करते हैं, ऐसे 2 कनाल का हो गया, छोटे प्लॉटिंग की बात कर रहा हूँ, जी 2 कनाल के हो गए, 500 गज के हो गए, तो उसमें क्या होते हैं, गुड़गांव में आप जानते होंगे मेन, लक्ष्य में भी जानते होंगे, मेन जो है सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। तो तो वो उसमें मिक्स 24 लैंड मीटर रोड में पे है तो होने हो जाता है। 24 मीटर रोड पे हो जाता है। हाँ जी, 24 मीटर रोड पे आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो। भाई ठीक है। डीएलएफ बहुत परेशान करते हैं, डीएलएफ 1 to 6 में करना बहुत मुश्किल है। तो ये सीएलयू लगता है, सीएलयू बिल्कुल लगना बंद हो चुका है। बट लेकिन अच्छा, मैं बाकी हुड्डा 45-40 सेक्टर्स में, सेक्टर की बात कर रहा हूँ, सेक्टर में हो 45 जाएगी, 46 जहाँ पे चल रहे हैं, हुड्डा हुड्डा 44 सेक्टर्स में ये 45 हो जाता है। 46। हो जाता हाँ, है। हुड्डा सेक्टर्स में हो जाता है। बट ओनर्स जनरली करवाते नहीं है, ओनर्स वही रेजिडेंशियल पे ही चलाते हैं उसको, वो गेस्ट हाउस का लाइसेंस ले लेते हैं, उसमें हाँ, गेस्ट वो हाउस वो या मिल वो जाता है, वो कोई इसमें बड़ी होम बात स्टे लाइसेंस लेते हैं, सराय नहीं। लाइसेंस जिसको बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छा आपका पॉइंट रहा कि सीएलयू में एग्रीकल्चर, क्योंकि मेरी कंफ्यूजन थी कि आर जोन से कमर्शियल में क्या मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपने कहा कि 24 मीटर है तो फिर सीएलयू हो जाता है। हो जाता है। ठीक है ठीक है। दूसरा जो पॉइंट था, जो ड्यू डिलिजेंस था, कि आप हाँ, कैसे चेन को कैसे आप अब मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, ड्यू डिलिजेंस अगर हमें क्या कहते हैं राजस्थान में करनी है, तो राजस्थान में तो ब्यूटी क्या है कि सारा कुछ ऑनलाइन है।
और ओके बेस्ट क्या है, अगर आपको कहीं भी करनी है, आप इंडिया में कहीं भी हो, आप उस एरिया के पटवारी के पास जाओ, ठीक है, उसको कुछ पैसे दो और उससे पूछो भैया ये बता दे इस लैंड का एक्चुअल में स्टेटस क्या है। ठीक है। तो वो आपको बिल्कुल सब कुछ बता देगा कि इसका स्टेटस क्या है। जहां मुझे कोई कनेक्ट नहीं मिलता, आई ट्राई टू कनेक्ट टू वो पटवारी, या अगर मेरी कोई अच्छी सोर्स बैठ गई तो मैं तहसीलदार के पास भी चला जाता हूँ, पर काम पटवारी के लेवल पे हो जाता है बड़े आराम से। तो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट देख के सब बता देते हैं कि भाई कुछ क्या है इसमें क्या नहीं। पटवारी और सरपंच उस एरिया का, तो दो लोगों को आपको टाई अप करना पड़ेगा। बट अदरवाइज इसके अलावा ओनली राजस्थान हैज दैट ऑप्शन टू चेक इट ऑनलाइन। ये अभी हरियाणा ऑनलाइन नहीं है, पंजाब ऑनलाइन है। हरियाणा को अपना खाता .com आपने बताया था ना लैंड टाइटल्स के हाँ लिए। जी, हाँ जी, हाँ ठीक है जी, ठीक है। जी। और थर्ड जो वही जो हम लोग मार्जिन की बात करते हैं बिकॉज मैं कई बार अभी क्या होता अब है। हाँ भाई उसमें ना देखो बड़ी क्लियर सी बात है, डिपेंड करता है टिकट साइज के ऊपर। हम्म, अब फॉर एग्जांपल कोई लैंड ही 5 करोड़ रुपए एकड़ की है, हम्म, ठीक है, तो मैं तो उसमें कहता हूँ सर आप मुझे क्लियरली 2% दे दो। ठीक है, ठीक है ना, वो सब ठीक है। डिपेंड करता है आप किस किस वॉल्यूम में लैंड सेल कर रहे हो। हम्म, व्हाट माय डीप, पॉइंट। बट लेकिन बात ये ना, अगर आप ऐसे देखोगे लैंडिंग और कमीशन में, कमीशन इजियर वे अराउंड तो है ही है। आप चाहे लैंडिंग प्राइमरी की की बात प्रॉब्लम करो पता चाहे आप क्या है, सेकेंडरी की बात करो, इजियर वे लैंडिंग अराउंड तो है ही है। लैंडिंग की प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ी बात क्या है लक्ष्य भाई, आज फॉर एग्जांपल आपकी लैंड बेच रहा हूँ मैं, ठीक है, आज आपको लैंड बेचनी है, मैंने आपसे 1 करोड़ की लैंडिंग ले ली, आपको मैंने बोला 1 करोड़ 5 लाख में बेच दी, यहाँ तक तो कंफर्टेबल हो आप। जहां मैंने बोला लक्ष्य भाई 1 करोड़ की चीज है, 1 करोड़ 20 लाख में बेच दी, आपको वो 20 लाख देने में बहुत दिक्कत होगी, डिस्प्यूट आना ही आना है। पॉइंट, 100%। लोग ये कह देते हैं नहीं आता, बट बड़ा मुश्किल है वो 20 लाख रुपए उठा के लेके आना। इसमें पुरीत भाई कुछ ओनर्स जो ऑफर करते हैं, जहां मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है, ओनर से अगर हम लैंडिंग की बात करते हैं ना, तो जैसे आपने बिल्कुल कहा 2 4 5% तो ओनर होते हैं, ठीक है। लेकिन जहां ओनर को भी ये हिंट लगता है ना कि 10% या 20% का मार्जिन निकल रहा है, तो ओनर कई बार खुद ही ऑफर करते हैं जो आप एक्स्ट्रा मार्जिन, और बिल्डर्स बहुत बोलते हैं ये, आपको जो लैंडिंग मिल रही है, जो लैंडिंग लोगे आप, 20% ले रहे हो, 10%, उसमें 50-50 कर लेंगे सीधा सीधा। सर तो वो मैं फॉर फिर कह रहा हूँ एग्जाम्पल ऐसे केस टू केस डिपेंड करता है ना। वो केस टू केस डिपेंड करता है। हाँ, वो कह रहा है आपने 1 20 की बेची, कोई बात नहीं, फिर आप मेरे को 1 10 के हिसाब से पैसे दें। तो सर मैं तो कह रहा हूँ पहले उस हिसाब से मांगो ना, कि आपको वो करना ही ना ठीक है, पड़े। एग्जैक्टली, और वैसे ठीक भी भाई यूजुअली 1 करोड़ की चीज 1 20 में बिकती भी नहीं है, तो है इट्स एक इजियर जनरल सेड बात देन है। डन। हाँ मैं समझ गया, बट लेकिन आप समझो वो बेसिक मार्जिन पे ही आता है, इतना आसान है नहीं कि सर हर एवरेज बंदा मैंने खूब मार्केट निकाल घूमता है। ली, 2% से ऊपर की आप एवरेज नहीं निकाल सकते, आप कुछ मर्जी बेच लो। एग्जैक्टली। पूरी तो वैल्यूएशन कैसे, मतलब मार्केट, क्योंकि आज के डेट में आपको पता है बहुत हेवायर हुए पड़े प्राइसेस। अब जैसे एक्सप्रेसवे पे आप चल रहे हो कुसुमी वगैरह के आसपास 80 80 करोड़, 75 करोड़ रुपए, सर वो 85 करोड़ रुपए बेवकूफ़ी एकड़। है ही नहीं। सर अब मेरी बात समझो, कुरसुमी के हाँ, बाद 80 करोड़ लेके करेंगे क्या, ग्लोबल सिटी में 60 करोड़ रुपए ऑक्शन में नहीं लैंड ले लेगा बंदा। हाँ, तो वो कैसे वैल्यूएशन निकालते हैं, कैसे नेगोशिएशन सर करते हैं वो उसमें। ना वो फार्मर्स का दिमाग खराब है, वो बेचना ही नहीं चाहते, वो अपनी लैंड की वैल्यू लगवा रहे हैं बस। तो ठीक है। आइडेंटिफाइंग द राइट सेलर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो 100%, बेचना चाह रहा है वही हंड्रेड बेचेगा। परसेंट 100%। मेरे पास एक एक सेलर है, मैं उसकी लैंड 3 करोड़ रुपए एकड़ से बेचता बेचता आज 5 करोड़ रुपए पे आ गया हूँ। वो रेट लगवा के खुश हो जाता है, उसके बाद मुझे मौका ही नहीं देता। हाँ, वो 5 करोड़ पे लेके बैठा है, नहीं 6 का है तो बताना, मैंने कहा सर आपको बेचना ही नहीं है। बेचना ही बहुत तो। जरूरी है आइडेंटिफाई करना। तो बंदे को मुंह पे बोले सर आपका टाइम पास कर रहे हो, बेचना होगा तो बताना आप। ये आप राइट मेरा रेट बायर है। ये है, आप बता दो बेचना है तो मैं इस पे बेच सकता हूँ, इसको कल टोकन ले लो आप। ठीक है, ठीक है। थैंक यू पुनीत भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्य भाई, थैंक यू। थैंक यू। कुणाल, आपका हाथ बहुत देर से दिख रहा है, अगर आप हो आप अनम्यूट करना चाहोगे। कुणाल, आप हो? ठीक है, आई आई विल सर्कल बैक टू यू। अनुराग, आप एक बार अगर अनम्यूट करना चाहो। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा अभी सर ने छोड़ा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअल सेलर है या नहीं है लैंड डील में, ये मेरे को बता दो। क्या। एक्चुअल सेलर है या नहीं है लैंड डील में, ये थोड़ा कंफर्म करने का थोड़ा बेटर तरीका बता सकते हैं इसमें, या फिर कंक्लूड कर सकते हैं जो चीज़ अभी आपने बताई थी जस्ट। भाई उसका कोई बेटर तरीका नहीं है, वो डील अगर दे रहा है, वो टेबल पे बैठ रहा है, वो नेगोशिएट कर रहा है, वो बेचने ब्रदर को तैयार है, आप वही तरीका है। आप ज्यादा ब्रोकर्स बीच में होंगे तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, वो डील होगी नहीं, ना आज होगी ना कल होगी।
अगर मान लो मैं आपका बीच में मीडिएटर हूँ, आप बोलो यार मुझे ओनर से मिलना है एक बार, वो मिलवाता है, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, कोई और लैंड आइडेंटिफाई कर लो। राइट राइट, ये चीज तो वीसी पे कल परसों बात हुई थी, जब उन्होंने हाँ, बताया था लैंड डील में क्लियरली डायरेक्ट जितना हो सके एटलीस्ट ओनर से एक बार मीटिंग जरूर होनी उसमें ना चाहिए। पॉइंट वो नहीं है कि आपको ओनर से मिलना क्यों है, आपको ओनर से मिलके गैप पता करना क्या है। फॉर राइट। एग्जाम्पल मैंने पीछे से 80 लाख रुपए में बोली हुई है लैंड, और मैं आपको 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ बता रहा हूँ, तो वो डील कभी होगी नहीं ना। बिल्कुल। तो ओनर की आस्क अच्छा। आप पता होनी बहुत जरूरी है। हाँ थैंक यू। एक दूसरा क्वेश्चन ये था, जो हम लैंडिंग वाली बात कर रहे थे, जो बीच में ये अभी ये जो बात आई थी ना, कि इतना मार्जिन अगर दिख गया हो सेलर को कि ये तो 40 लाख रुपए कमा रहा है, 1 करोड़ की चीज दी थी, 40 लाख रुपए इसने कमा लिए। मान लीजिए कोई पार्टी हत्थों चढ़ गई जो दे रही है 140 1 करोड़ की चीज के, उस टाइम अपना जो ये लैंडिंग है ये एग्जिट कैसे लेंगे इसको लेकर तो के? उसका मान लीजिए क्लियर मेरे सा पास वे है, सेलर था, आप ओनर को सेलर था कॉन्फिडेंस। एक हाँ, मिनट से, सेलर था, उसके बाद में एक डीलर है और फिर मैं हूँ और मेरे पास डायरेक्ट पार्टी है। अब बताइए। कुछ नहीं है, अगर आपको लगता है कि एक 40 में बिक रही है, आप ओनर के साथ क्लियरली बैठो, खुल के बात करो जी आपने 1 करोड़ रुपए की डिमांड करी थी, यदि मैं ठीक है। उसको 1 करोड़ 40 लाख में निकलवा रहा हूँ या 1 करोड़ 20 लाख में निकलवा रहा हूँ, व्हाट विल बी माई मार्जिन? मैं अब 10 लाख पे काम नहीं करूंगा, और ओके। मैं अपनी ब्रोकरेज को जब आपका एग्रीमेंट कराऊंगा तब निकालूंगा ब्रोकरेज अपनी। आप एग्रीमेंट, ठीक है। ये आप समझो, मेरी आस्क कितनी थी? 1 करोड़ रुपए। आप मुझे कहते हो हाँ भैया आप एक काम करो, 1 करोड़ 20 लाख में बेच देता हूँ आपकी लैंड। अब हाँ। इसके ऊपर ठीक है। जो है मेरा, उस पे आप लालच मत करना। बट जब ओके। तक आप शेयरिंग पे नहीं जाओगे तब तक मैं आपको पैसा उठाने नहीं दूंगा। हम्म। तो अनुराग, मैं अभी भी तुम्हें इस, एक आंसर दूंगा, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेट दूंगा, बाद में दूंगा वीसी पे, जब हम लोग डिस्कॉर्ड अच्छा पे चले वीसी पे आ जाएंगे। रहे हैं हम। मैं मैं यहाँ पे नहीं, देखते हैं, मैं यहाँ पे नहीं देना चाहता, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट एक तरीका ओके ओके। एग्जिस्ट करता है जो। एक्चुअली मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे पास एक 2.5-3 करोड़ की डील है जो प्लॉट की है टाउनशिप में, उसमें लैंडिंग मिली हुई है, तो मेरे को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो यहीं से पता चल जाएगा। कस्टमर तो लाओ, पहले कस्टमर है तुम्हारे पास? कस्टमर है जेन्युइन कस्टमर। तुम बैठो टेबल पे, सच्चाई रखो टेबल पे ओनर के बाद, और वैसे ही करो। चलो, मैं इसका करेंगे बाद में आंसर। मैं देख रहा हूँ और भी लोग हैं। आईफोन, मैं आपका नाम नहीं जानता, आप अगर अपने आप को अनम्यूट करना चाहो तो। आपका म्यूट है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। यस, जी। आपका एक्चुअली नाम पहले आई जानना एम इन, चाहूंगा मैं। आई एम, मेरा नाम अमित है, जयपुर से हूँ मैं एक्चुअली। जी। तो आई एम इन प्रोसेस ऑफ एक्चुअली फाइनलाइजिंग लैंड नियर दोसा, वेरी क्लोज टू दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे। दिल्ली मुंबई मैं, एक्सप्रेस वे। हाँ, मेरा प्रॉब्लम ये चल रहा था कि मैं उस लैंड को किस वे में उसको कन्वर्ट करूं, क्योंकि वो जो लैंड है वो फार्म हाउस में ही जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं उसको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करके एक पट्टे में लाता हूँ तो मेरा जो जो 40% या 60% ही यूसेज आता है। और अगर मैं उसको एग्रीकल्चर लैंड में बेचता हूँ तो उसके अंदर जो ट्रस्ट लेवल जो है क्लाइंट का, क्योंकि मैंने जयपुर में प्लॉटिंग में मैक्सिमम काम किया है, तो जयपुर में मैक्सिमम लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है वो सिर्फ जेडीए पट्टा हो या पंचायत पट्टा हो या उस वे में होता है। अब जब मैं उसको एग्रीकल्चर लैंड में जाता हूँ, एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि 1200 गज से नीचे का प्लॉट पे म्यूटेशन नहीं होता, मिनिमम 1100-1200 गज चाहिए। 1210 गज। और अगर उसको मतलब बोथ वेज में, मतलब एक में ट्रस्ट लेवल प्रायोरिटी हो जाती है, एक में मेरी कॉस्टिंग का प्रायोरिटी आ जाता है। तो आई एम जस्ट एग्जैक्ट कंफ्यूज। लोकेशन क्या है सर आपकी लैंड की? इट्स वेरी, दोसा पे है भांडारीज। और कितने पुनीत जी, बीघा मेरी लैंड है? रिक्वेस्ट है, ये ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, थोड़ा मुश्किल है जो उन्होंने पूछा है। तो और भी व्यूअर्स हैं, उन्होंने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इसको। हाँ जी प्लीज, हाँ जी। भांडारीज है, बिल्कुल एक्सप्रेस हाईवे से 100 मीटर्स अवे, एंड वेरी ओनली यू कैन से 100 मीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे दोसा। और व्यू क्या है, अरावली है क्या है? अरावली नहीं है, बट आपका जो आप हाईवे से नीचे उतरोगे और आप मतलब 100 मीटर्स में 300 फीट का फ्रंट है उसका। जी। 16-17 तो बीघा जमीन है, और मेरी बस डील मतलब उससे एग्रीकल्चरिस्ट से हो चुकी है। लेकिन मैं उसके मेथड को अभी तक कंफ्यूज में हूँ कि किस मेथड से उसको आगे मैं प्रोसेस में लाऊं। सर मैं आपको बताऊं, देखिए हम्म। ये ना हमारा थोड़ा सा ना ब्लॉकेज है, सॉरी मैं ये बात बोल रहा हूँ हम्म। कि जर्नल हम अगर उसको एग्रीकल्चर लैंड में रख के 1210 गज के फार्म भी काटते हैं ना, हम्म। पीपल आर देयर हु कैन बाय। अच्छा। जो आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे नौगांव वाली बेल्ट है, या जितनी दौसा वाली, दौसा बहुत डेवलपमेंट आ रही है आज के टाइम पे, बिल्कुल। बहुत लैंड बाइंग हो रही है, ठीक है। आप कुछ मत करो, आप उसको 100% 1210 गज का फार्म लैंड ही बेचो, हंड्रेड हम्म। परसेंट बिकेगा।
बिकेगा 100% बिकेगा। मतलब कि उसमें से मेरे को 70-80% उसका मेरे को मैक्सिमम यूसेज मिल जाएगा लैंड का। मैं आपको ये कह रहा हूँ, 33 फुट की रोड काटो बीच में उसको, ठीक है, हम्म एक अच्छा सा क्लब हाउस डेवलप करो। मैं आपको रीजन बताता हूँ, हम्म आप फोकस करो सस्ती चीज के ऊपर, हम्म ठीक है। 1210 गज की मेरी मोटेशन हो रही है, रजिस्ट्री हो रही है, ठीक है, मेरे बिल्कुल। को, मैं लैंड ओनर बन रहा हूँ उसका, मेरा हम्म कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो पट्टे वाली लैंड हो। हाँ सेकेंडली, हमने फॉर एग्जांपल हम लगभग 50 फार्म की कम्युनिटी बना रहे हैं, 16 हम्म। पुनीत जी 17 बीघा में। पट्टे वाली लैंड क्या होती है, एक बार पट्टे व्यूअर्स के लिए वाले थोड़ा सा। जो कन्वर्टेड हो जाती है नॉन जिस एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर। नॉन एग्रीकल्चर में आ जाती है वो, रेजिडेंशियल बेसिकली पट्टा मिल जाता है आपको। हाँ, तो उसका कोई फायदा नहीं है, बट हाँ, आप क्या करें, आप उसका पहले पूरा बाउंड्री वॉल कंप्लीट करें, हम्म आप उसकी रोड्स डेवलप करें। अब उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि यदि मैं आ रहा हूँ आपके पास बाय करने, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस होगा कि जो सर मेरे को चीज़ दे रहे हैं वो बंधी हुई है, हम्म ठीक है। अब आप कहते हो ना कि एक प्राइस बना लो आप, एग्रीकल्चर लैंड पे आपको फार्म लैंड की वैल्यू ये आ रही है, और पट्टा कन्वर्ट करा के ये आ रही है। आप पूछो ना 20-30 लोगों से कि यार मेरे को देखो ये कॉस्ट डिफरेंस आ रहा है, आप बाय करोगे? सब कहेंगे बाय करेंगे, क्योंकि सर समझो फार्म लैंड बिकती है आपकी फेस वैल्यू पे, वेरी राइट, ट्रू। ठीक है। और जब आप डिलीवर कर रहे हो, जब जब मैं अब आपका आपका आपकी साइट देखने आया, मैंने देखा यार बाउंड्री हो रखी है, ठीक है, बाउंड्री हो रखी है, फार्मलैंड्स कटे हुए हैं, आपने मुझे बुलाया, आपने, आप बनाओ ना एक सैंपल बना लो वहाँ पे, आप मुझे बोलो पुनीत आओ आप रात को रुको यहाँ पे, डोंट बाय, हम्म ठीक है, आप रुको। तो मेरा ट्रस्ट अपने आप आ गया, फिर मेरे को आपने सस्ती चीज दे दी, हम्म मेरा आपने ड्रीम पूरा कर दिया कि मेरे पास 1210 गज का फार्म है, जो एक बड़ी नॉमिनल कॉस्ट पे आ रहा है, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पट्टा पट्टा लाने का उसके ऊपर, 100% बिकेगी, और मैं आपके साथ हूँ उसमें, बेचूंगा उसको। वेरी ट्रू। आई कनेक्ट विद यू। ब्यूटी ऑफ लैंड इज दिस, उसकी वॉल एरिया कंप्लीट हो चुका है और 300 फीट का फ्रंट है जो बिल्कुल हाईवे से ओनली 100 मीटर्स और अवे है। आप कहेंगे, आपको अगर कहीं ये लगता है कि नहीं आपको नहीं बेचनी, आप इसको लैंड को बांधो, ठीक है, मेरे को गूगल लोकेशन भेजो, वीडियो भेजो, हम एज इट इज भी ये लैंड भेज देंगे आपको। डेफिनेटली आई कैच यू। 100%। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट आई थिंक सिद्धार्थ का क्वेश्चन लेते हैं। सिद्धार्थ, आई थिंक उन्होंने अपना क्वेश्चन हटा लिया है। ऋतिक, आप अगर अनम्यूट करना चाहो अपने आप को, तो ऋतिक क्या हैं आप? सेजल, आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहो तो। सर थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली मैं पिछले सेशन में भी था, काफी चीजें मेरी क्लियर हुई थी, उस समय अमित सर थे। बट अभी क्या हो रहा है कि जहाँ एक प्रॉपर्टी है जो कि लखनऊ में बेस्ड है, एक्चुअली दो सवाल होंगे मेरे इसमें। तो वो एक जो प्रॉपर्टी है उसमें ना ऑलमोस्ट 3 ब्रोकर्स है इन मिड में, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी का ओनर से मुझे वो मिलवा नहीं रहा है। मतलब आई हैव क्लाइंट बट दैट पर्सन जो जिसके थ्रू मैं मुझे वो प्लॉट का पता चला है, ही इज नॉट फिक्सिंग द अपॉइंटमेंट कि मैं चाहता हूँ कि मैं ओनर से मिलूं एंड लेट द थिंग्स क्लियर कि भाई जो मेरा साइड का बंदा है, मतलब जो जिधर से वो बंदा डील कर रहा है, मतलब वो प्लॉट मुझे दिखा रहा है, उस बंदे का कमीशन उधर से हो, बट इट इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ। तो इस चीज को टैकल करने का मतलब क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है कि अपन मतलब उस 5 CR का प्लॉट है वो और आपकी आवाज ऑन ना द कट रोड कट है। के आ रही है। हाँ, मेरे को भी ना आपकी बात बहुत कट कट के आ रही है। आप एक बार दोबारा अगर क्वेश्चन रिपीट कर पाओ। सेजल, आप हो? हेलो। जी। जी सेजल। मैं ये कह रहा था सर कि एक्चुअली ना एक लखनऊ में प्लॉट है जिसमें 2-3 लोग हैं, ब्रोकर बीच में मीडियोकर है, इंक्लूडिंग मी इट्स 3 पीपल। अब उसमें क्या हो रहा है कि जो ब्रोकर जिससे मुझे पता चला है, एंड आई हैव अ बायर ऑफ 2.5 CR, जो बंदा रेडी है लेने के लिए, क्योंकि उसको कुछ शोरूम वगैरह खोलना है, तो ही इज रेडी टू बाय। बट मेरा जो मैं व्हाट आई वांट कि मुझे वो ओनर से मिलना है, सो दैट कि आई विल क्लियर दैट डील कि भाई ये चीजें है, आई वांट टू टेक द कमीशन फ्रॉम माय बायर, द 2% का जो भी कमीशन है फिक्स्ड में, एंड जो भी आपको अपफ्रंट है जो आपको सेलर से मिल रहा है वो आप लोग रख लो, बट ही इज नॉट रेडी एट दैट पॉइंट। तो उस सिचुएशन में हाउ शुड आई डील विद दैट सिचुएशन? पुनीत जी, 3 ब्रोकर हैं बीच में, डायरेक्ट सेलर पता नहीं है कौन है। आप अभी और तक मिले हो नहीं किसी से भी?
नहीं सर, मैं सिर्फ ब्रोकर को जानता हूँ, मतलब जानता भी क्या हूँ, इट्स जस्ट अ टेलीफोनिक तो ठीक है, कॉन्वर्सेशन हैज बीन हैपनिंग। आप एक डमी अपना बायर बना के लेके जाओ ब्रो, जो एंड यूजर जो जिसकी लैंड है, मिलो जरूर एक बार उससे कनेक्ट बनाने की कोशिश करो भाई। अगला स्मार्ट ओके बंदा आप भी ले जाओ किसी को कि ये बायर हैं जी, जरा ओके इनको मिलवाओ आप, मिलना है हमें। और तो कोई सी पॉइंट क्या है ना, आपको हमें किसी को क्रॉस नहीं करना, बट सामने वाला बेवकूफ़ी समझ रहा है तो बेस्ट वे भी यही है, एक बार ओनर से ओके मिलोगे तो कनेक्ट बन जाएगा। जी जी जी। एंड उसको सर एक और सवाल था इसमें ही कि एक प्रॉपर्टी है जो कि लखनऊ में मोस्टली जो जयपुरिया स्कूल है वहां से पास में मिल रही है, वो 800 स्क्वायर फीट की जमीन है, और एक मेरे पास बायर है उसके लिए भी, बट दैट ओनर इज आस्किंग ओनली 6 लाख रुपीज फॉर दैट। और तो वो कोई ना कोई जमीन झोल है। हाँ उसने हाँ, 100% दैट इज वो। एग्रीमेंट किया हुआ है किसी को। अब वो मुझसे सिर्फ 6 लाख रुपए बोल रहा है कि आई विल सेल दस। उसने बोला कि मेरे को बहुत इमरजेंसी है, ये है वो है XYZ, एंड ही वांट टू सेल दैट प्रॉपर्टी। अब मुझे ब्रदर उसको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है हाँ उसकी आपके हिसाब से? सर, मेरे हिसाब से उस प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम कुछ भी नहीं होगी तो 40 लाख की प्रॉपर्टी है वो, 800 स्क्वायर फीट। तो आप बोलो उसको कि मैं 2 लाख रुपए देता हूँ, पहले आप कब्जा तो कराओ, मेरे को एग्रीमेंट कराओ इसका। सर तो बट ये कैसे हो सकता है, इसका अब क्या तो फिर उसने प्रोसेस हम सर फॉलो कर उसने लोगों को, उसने किसी और को भी एग्रीमेंट करा रखा है 100%। तो कुछ ना कुछ झोल है, या तो उसके उसके नाम पे लैंड नहीं है, फैमिली का पंगा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो जरूर है। तो ये आप चेक नहीं कर सकते, अगर वो या तो वो डॉक्यूमेंट दे, डॉक्यूमेंट मांगो उससे, और किसी लॉयर को पकड़ के उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ, तो झोल समझ में आएगा। भाई बट फिर भी कोई तरीका नहीं जानने का कोई कि अगर तरीका उसने नहीं है। मल्टीपल सेलिंग करी हुई है, कोई 100%। कोई जानने का तरीका नहीं है। और ऑफ कोर्स आपका दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है, झोल है, प्रॉब्लम है, इशू है, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है जिस वजह से ये हो रहा है। वो 40 लाख की चीज 6 लाख में दे रहा है, वो कहीं ना कहीं कितने लोगों से ले रखे होंगे। एग्जैक्टली तो वही बात है, आपको जानने छोड़ो का कोई भाई, ऐसी तरीका नहीं डील्स है। में पड़ने की जरूरत ही नहीं। हाँ, या मेरे तो साथ फिर तो डील में मत डिस्प्यूटेड पड़ो लैंड भाई। है, या तो फिर क्योंकि हाँ वो बायर तो ऑलमोस्ट सर 6 लाख रुपए, वो मैं खुद खरीद लूँ उस प्रॉपर्टी को। लेकिन बस मेरा ये कंसर्न सबसे बड़ा है, क्योंकि सर आई एम जस्ट कंप्लीटली न्यू, मेरा ये सेकंड सेशन है, मेरे पास मत बायर्स करो इसलिए भाई। हैं क्योंकि रीजन क्या है कि मेरे जो फादर हैं, इन्होंने मतलब मेरे फादर बहुत पुराना काम करते हैं। आई एम फ्रॉम बिहार एक्चुअली। वी आर प्लानिंग टू सेटल इन लखनऊ, बट बिहार में हमारा काफी प्रॉपर्टीज वगैरह का फादर ने मेरे काम किया, तो आई गॉट टू लर्न की बहुत सारी चीजें। बट अभी लखनऊ मेरे लिए नया है, एंड आई एम नॉट श्योर कि कैसे इसमें काम कर सकते हैं। वो डिस्प्यूट है ब्रदर, मत पड़ो उसके पंगे में, भाई पहले वॉक अवे वाले में फ्रॉम इट। जरूर मिलो ओनर से एक हाँ, बार। ओके वॉक अवे ओके। फ्रॉम द डील भाई। यू देयर आर टाइम्स उसमें कोई वेयर वी ब्रोकर हैव नहीं टू है, अंडर। डायरेक्ट ओनर ही बात कर रहा है मेरे से। ये भाई बात है। स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड पेपर दिखा रहा है समटाइम्स आपको दैट। कुछ? हाँ, पेपर का सारे पेपर्स उसने भेज दिए मुझे। कोई Okay. लॉयर पकड़ो फिर एक बार। Puneet ji and Lakshay bhai, we need to move ahead with our questioning a little faster क्योंकि उसके बाद फिर 10x में भी जाना है 10-15 मिनट के लिए। यूजुअली 10:30 तक हम रैप अप करते हैं, उसके बाद 10x में जाते हैं। अभी 11 बज थैंक गए यू हैं। सर, थैंक यू सो मच। या तो आई थिंक आई नो। नवीन जी it's time we move there also because हो गया है, क्वेश्चन आंसर हमारे फिनिश हो गए हैं। एंड आई थिंक वी कैन नाउ मूव टू 10x। थैंक यू सो मच पुनीत जी। आई थिंक जो जो भी यहाँ पे बैठा है, मेरे को दिख रहा है हाँ, सिद्धार्थ ने एक बार अपने आप को अनम्यूट करा। सिद्धार्थ एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपका लेने को तैयार हूँ, अगर आपको कुछ करना है तो 3 मिनट है। लेट्स रैप इट अप। अगर अगर ये सिद्धार्थ जैन है तो सिद्धार्थ तू 10x में आ जा बिकॉज ही इज एनीवेज पार्ट ऑफ 10x इफ इट इज सिद्धार्थ जैन। हेलो सर। हेलो। जी सिद्धार्थ। मेरा क्वेश्चन था सर कि लाइक जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है इसमें आपने इतना वर्क किया है, तो इसमें लाइक टॉप 5 चैलेंजेस क्या क्या यू है? आर नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। अभी आवाज आ रही है मेरी? बेटर है जी। मेरा क्वेश्चन था कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है इसके अंदर लाइक टॉप 5 चैलेंजेस क्या क्या है? आपने इतना वर्क किया, लाइक जो एक्सपीरियंस है आपने फेस किया हो। पुनीत जी आपको सुनाई दे रहा है? मुझे नहीं दे नहीं रहा। सर, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। सिद्धार्थ आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी सर? हाँ, हाँ आप बेटर। बेटर है, प्लीज आप बताइए। मेरा क्वेश्चन था सर, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है इसके अंदर लाइक आपने जो इतना वर्क किया है, जो आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग लाइक टॉप 5 क्या क्या चैलेंजेस है ऐसे एज इज दिस इन न्यूयॉर्क? Siddharth, I'll hold you to that question right now. If you have a specific question to the land, that is today's topic, would be more than happy to answer your question. If it is regarding generic real estate, तो अगले हफ्ते का जो session है, it's gonna be around that particular point itself, where we're gonna talk about customer handling and how to
take care of customers and all of those things. तो वो अगले सेशन के लिए क्वेश्चन है. If it is related to land, any specific question, please go ahead. If not, let's finish and let's move on to 10x. And rest of the guys, if you want to know what 10x is all about, Vipul, our team is here. They'd be more than happy to assist you with any questions, any queries that is that you may have about 10x. 10x basically is for serious people. It's not a lot of cost. Basically, we are a community, so we're not intending to make money out of any of my realtor brothers or sisters who are who want to grow or who are part of it. 1200 रुपीज का पार्टनरशिप फी है. बेसिकली जो कम्युनिटी को चलाने के लिए खर्चा लगता है, जो टूल्स लगते हैं, जो टीम बैठी है, उनका खर्चा निकालने का हम आपसे फी लेते हैं. 1200 रुपीज इज फॉर 6 months. And what it is, how you can get benefited about with 10x and all of those things. Vipul is here. Vipul and Akul are there, more than happy to assist with you with all your questions. But now I'm so sorry to do this, to be the villain of this session, but we need to move to 10x. I'm so sorry. विपुल तू है यहाँ पे भाई? Vipul, अकुल? I know Vipul is there. Vipul? Okay, so I'll do one thing is, let me be here. I am here to answer all the 10x questions because today I am also an equal audience. Lakshay and Puneet ji and all the 10xers, kindly go start in the Discord stage में चले जाओ. Lakshay, you start the stage. भाई वीसी पे चले जाते हैं, मेरे को लगता है अपनापन नहीं है, वीसी पे चले जाते हैं नवीन जी. नहीं, वीसी में आज के सेशन में ज्यादा होंगे, 25 ही लिमिटेशन है. अच्छा ठीक है, चलो वीसी मैं स्टेज क्रिएट करता हूँ. Stage में जाइए, then you start the session. I know 10xers must be having the questions. For the rest of the team, if you have any questions, I'm here to assist you. Like any questions, let me put it that way. Any questions you want to have, any questions regarding 10x, I'd be more than happy to assist you. Yes, so I think most of the people are leaving who are जो 10x में है. तो just want to let you guys know 10x is a core group. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, what we are doing is as Wolves of Real Estate, okay, जो लोग Wolves of Real Estate में join होते हैं, so there is a multiple team of people who are joining Wolves of Real Estate. कुछ लोग आते हैं यहाँ पे इस intention के साथ कि सर अब म्यूट हो चुके हैं सर, आपकी आवाज नहीं आ सर रही. यू आर म्यूट. Oh, I'm so sorry. मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ और मैं म्यूट पे हूँ. So sorry. Okay, so okay, so mostly जो लोग 10x में, so 10x is a very core group of people who are serious about real estate. यहाँ पे हम लोग छांट के realtors को 10x में लेके जाते हैं. Wolves of Real Estate में जितने भी लोग आते हैं ना, उसमें आपको रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग, वो लोग जिनका रियल एस्टेट से कोई लेना देना नहीं है, पर रियल एस्टेट उनके लिए एक तरह से मिल्किंग या एक तरह से कस्टमर है. चाहे वो डिजिटल मार्केटर्स हो, चाहे वो वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स हो, उस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं वूल्स ऑफ रियल एस्टेट की जेनेरिक कमिटमेंट में, इंक्लूडिंग ब्रोकर्स एंड अदर पीपल हु आर एसोसिएटेड विद रियल एस्टेट. बट 10x जो ग्रुप है वो एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है विच इज ओनली एंड ओनली फॉर पीपल हु आर इनटू रियल एस्टेट एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ रियल एस्टेट. ओके, तो हमारा इंटेंशन एट वूल्स ऑफ रियल एस्टेट इज वेरी क्लियर. We are not here to make money out of our fellow brokers. Okay, that's very clear. We are here to make money with you guys. Now, how do we do that? We need to identify what you are doing with real estate, and we need to identify who are the people who are serious about real estate. Puneet ji is part of our 10x group. Okay, there are a lot of other realtors that you will come to see in these sessions that who are part of our real estate, and we also bring in a lot of guests who are part of who are coming here to give you exclusive knowledge on this. फूल्स ऑफ रियल एस्टेट आज की डेट में एक ऐसा नॉलेज पूल है कम्युनिटी का, ओके, जहां पर अगर आप सपोजली, जैसे मुझे एक एग्जांपल देता हूं कि आई नो समवन एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. ओके, रियल एस्टेट विद मयंक अग्रवाल हु इज फ्रॉम मुंबई.
ओके, इज अ वेरी बिग रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर, और उसका खुद का रियल एस्टेट का कोर्स भी है, कोचिंग कोर्स भी है, जो कि जहाँ पे वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। ओके, 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए वो चार्ज करता है अपने सेशंस के। एंड वी बिलीव, वी एट फूल्स ऑफ रियल एस्टेट बिलीव कि रियल एस्टेट सीखने के लिए पैसा डालने की जरूरत नहीं है। लिटरली आप फ्री में कर सकते हो ये सब चीजें, तो आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। यू बट यू नीड टू बी विथ द लाइक माइंडेड पीपल, you need to be connecting with the people who are of the same approach. So when you get into 10x, what all things you get? Number one, you get access to the entire community, entire resources. तो जैसे ये सेशन अभी हम लोग का हुआ है, हम इस सेशन को रिकॉर्ड करते हैं, पहला 1 महीना 1.5 महीना जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इस सेशन का एक्सेस रहता है 10x मेंबर्स के पास, रिकॉर्डेड सेशंस। ओके, उसके बाद फिर वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जनरलाइज्ड सेशन हो जाता है और सबके लिए अवेलेबल रहता है। बट फॉर द फर्स्ट few months it remains with exclusively 10x. Plus you have direct access to me and Lakshay at all times through our discord channel, जहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप सीधा पूछ सकते हो। We have a resource pool on how to do things, कुछ tools चाहिए रहते हैं, कुछ documentation का process चाहिए रहता है, CRM का कुछ access चाहिए रहता है, यानी जो Excel based और Google based CRM होते हैं, जिसमें आप डेटा मेंटेन कर सकते हो, वो सारी चीजें चाहिए। वो सबसे बड़ी चीज जो है ना, हमारा 10x VC है। 10x VC में रोज सीरियस रियल्टर्स आते हैं, वी जस्ट हैव अ जनरल डिस्कशन अबाउट एनीथिंग रियल एस्टेट, विच इज रियल एस्टेट। इसमें पुनीत जी जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ डेली बेसिस पे, लक्ष्य रहता है, देयर आर फ्यू अदर मेंटोर्स दैट वी आइडेंटिफाइड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपका कोई भी मतलब सपोजिटली उस दिन पे आपकी कोई डील को प्रॉब्लम हो गया और आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, आप 10x VC में आके अपना सवाल फेंक सकते हो और आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल के आ जाता है उसमें से। ओके, so these are the few major benefits that you get out of 10x. And it's basically a sense of belongingness. I can give you an example. There are a lot of people who have made serious money. I know one person, अल्पेश जी नाम है उनका, वो 6 महीने से काम कर रहे थे, 6 महीने में उन्होंने 1 या 2 डील कुछ करी थी। 10x में उन्होंने ज्वाइन किया, द आइडियाज, द थॉट प्रोसेस, द लर्निंग्स दैट वी वर गेटिंग, 1 महीने में उन्होंने 4 डील से ज्यादा क्लोज कर दिया है। 1200 रुपए का 6 महीने का कॉस्ट है, आपके ग्रुप में उसका लिंक आ जाएगा। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई कैन टेक अप द क्वेश्चंस नाउ, इफ नॉट देन वी कैन एंड द सेशन। अगर आपको सवाल है, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क द क्वेश्चन। हेलो। हाय सुमित जी। हेलो सर। सर मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से हूँ। बेसिकली राइट नाउ मैं अभी एक एजेंसी रन कर रहा हूँ, बट यहाँ पर तो बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं, एआई टूल्स एंड अपडेट्स, एंड कंपटीशन भी हाई है, तो मैं अब रियल एस्टेट में चेंज करने का प्लान कर रहा हूँ मैं। तो जैसे मैं चूंकि डिजिटल मार्केटिंग वाली फील्ड से हूँ, तो मैं अपने आप को एक एज अ रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर जैसा बिल्डअप करना चाह रहा हूँ। और अभी मैं बस प्लानिंग स्टेज में हूँ, मतलब 1-2 एजेंट है जो बिल्डर्स के प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं, मैं उनसे बस मुलाकात किया हूँ। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे, मतलब या आप जैसे ये जो है मैं जो लाता रहे 1200 रुपीज, वो तो काफी मतलब अफोर्डेबल है, मतलब वो तो कोई है नहीं, वो मैं तो पे कर दूंगा उसका। तो क्या इसके रिगार्डिंग भी मतलब मुझे गाइडेंस या फिर मुझे मेरे क्वेश्चंस को कुछ हेल्प मिलेगा यहाँ पर से? सुमित जी, इसमें आपको सबसे बड़ी हेल्प ये मिलेगी कि यू विल हैव अ वन ऑन वन सेशन आइदर विथ मी और लक्ष्य। ओके, आधे घंटे का आपको 30 मिनट्स का स्लॉट मिलता है। यू कैन बुक अ स्लॉट विथ वन ऑफ अस, जहाँ पे आपका जो भी बिजनेस को लेके पर्सनल, सो क्या है ना, काफी बार हम लोग बहुत बिजनेस की पर्सनल चीजें नॉर्मल ग्रुप में बात नहीं कर सकते हैं, या हमारे जो कोर प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, हम ओपनली बात नहीं कर सकते हैं, और उसको घुमा फिरा के कपड़े में लपेट के पेश करते हैं और उसका सही जवाब नहीं मिलता, क्योंकि जितना वो घुमाया फिराया हुआ सवाल रहता है, उतना ही घुमाया फिरा हुआ जवाब भी मिलता है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो पर ये आधे घंटे का जो वन ऑन वन सेशन है ना, उसमें आपका एक्चुअली बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट बना के दे सकते हैं हम लोग, मैं और मैं रहूं या लक्ष्य रहे, जो भी रहेगा स्लॉट में ओके। अवेलेबल उस टाइम पे, तो इट्स ओनली डायरेक्टली विथ मी और लक्ष्य। और वो यूजुअली हर वीक वेंसडे और थर्सडे को हमारे 4-4 सेशंस बुक रहते हैं मेरे और लक्ष्य के। तो 16 लोगों के साथ हम हर हफ्ते इंटरेक्ट करते हैं आधे आधे घंटे के लिए, जिसमें उनके बिजनेस को लेके जो भी चैलेंजेस हैं हम वहां पे डिस्कस करते हैं। उसके अलावा दूसरी जो चीजें हम करते हैं, आपके जो डेली स्टार्टअप प्रॉब्लम्स है, तो एक तो देखिए, कम्युनिटी, आई डोंट वांट टू मेक इट अबाउट मी और लक्ष्य,
इट्स अ कम्युनिटी ऑफ पीपल अक्रॉस एवरीवन। तो जो 10x वीसी है उसमें रोज अगर आप आते हो, ओके, लिटरली आपका जो भी बिजनेस को लेके सवाल है कि यार मेरे से ये क्लाइंट का ऐसा हो गया, मेरे पास ये क्लाइंट है, इसने ऐसा ऐसा कर दिया, क्या करूं, वो आपको जवाब बहुत क्लियरली मिल जाता है। सो यू गेट ऑल दोस क्वेश्चंस वेरी वेल आंसर्ड ड्यूरिंग, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज, देखो आज हम दिन में जो भी चालू करते हैं ना, सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम हर तरह के लोग से मिलते हैं, बस हम अपने इंडस्ट्री के लोगों से उस तरह से नहीं मिलते हैं जिस तरह से हमें मिलना चाहिए, विच इज द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आज अगर दो डिजिटल मार्केटर्स मिलेंगे तो वो अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करते, बरोबर, क्योंकि कंपटीशन है, ओके। बट हम्म। अगर आप उनको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दो और उनको बोलो कि भैया आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो और आपका मिसयूज नहीं होगा इंफॉर्मेशन का, मतलब कंपटीशन का कोई डर नहीं है, ओके। तो जो हमारा 10x का है ना, वो एक कोर है कि जहां पे एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट हमने बनाया है, जहां पे कोई भी रियल्टर आके इनसिक्योर फील नहीं करता, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन फ्री फ्लो होती है। तो उसमें आपका मतलब लिटरली स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 आपका पूरा बन के आ जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और आपके लिए अच्छा भी है क्योंकि आपको लीड जनरेशन आती है, बिकॉज ये डिजिटल मार्केटर, तो आपको लीड जनरेशन तो आता ही है। हाँ सर। which is one of the major problem of a lot of realtors कि वो लीड जनरेशन में स्ट्रगल करते हैं, एंड दैट्स वेयर इनफैक्ट हमारे 10x में कम से कम 3 से 4 डिजिटल मार्केटर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, धीरज नाइस। करके है, सिद्धार्थ जैन जिसका मैंने बोला था अभी नाम लिया था, उसके बाद अमित करके एक पुणे का है, ये 3 तो मुझे पता है, आई एम श्योर देयर आर मोर। हम्म। जी सो जी जी जी। देखिए आपको कैसे करना है, I think it'll be यस। helpful. Baki, you take a call. If you have any other questions between Aditya, Akshat, Amit, Guddu, Harsh, Manoj, we can continue or we can end the session now. हाय सर, सर सॉरी सर, मैंने पेमेंट तो कर दी है, मैं लास्ट पेज पे ही था जब आप बता रहे थे, तो अब मुझे उसको अपलोड करना है वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट। Yes, yes, yes. Thank you so much, Guddu ji, and definitely we'll see you on the other side. टीम आपको कांटेक्ट करेगी, तो जैसे आपका पेमेंट हो जाता है, फॉर्म चेक हो जाएगा, हमारी जो टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगी और फिर वहां से हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है सर। आपको आपको डिस्कॉर्ड का एक्सेस मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड एक अलग ऐप है जहाँ पे सिर्फ 10xers हैं, ओके। उस ऐप में यू हैव डायरेक्ट एक्सेस कनेक्ट विथ अस, जहाँ पे हम लोग रोज मिलते हैं और हम जो भी होता है उसी ऐप के थ्रू होता है, ओके। तो हमारे ठीक है सर। डिस्कॉर्ड में एक सर्वर है तो वूल्स ऑफ रियल एस्टेट का, वहाँ पे हम लोग करेंगे 10x मेंबर्स के लिए, ओके। तो आप भर दीजिए, फिर कल या परसों के बीच में आपको कॉन्टैक्ट आ जाएगा। ठीक है सर, इट्स डन, मैं वो अपलोड कर देता हूँ एक बार ही। थैंक यू सो मच गुड्डू जी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम, वेलकम। थैंक यू एंड ये जैसे ये से ये मतलब अभी जो मैंने एक देखा फॉर्म आया हुआ है, और इसके जैसे जो पेमेंट आप कहाँ अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं सर ये? आप फॉर्म खोलेंगे ना, तो जैसे जैसे आप फॉर्म भरते जाएंगे ना, तो वहीं पर आपको पता चल जाएगा। तो एक जगह पे जब भी आप जीपे करते हो तो जीपे का स्क्रीनशॉट लेके आपको अपलोड करना पड़ता है। गूगल फॉर्म है बेसिकली। ओके, गूगल फॉर्म में ही अपलोड करना है। हाँ हाँ, वो पूरा ओके प्रोसेस वहां पर लिखा हुआ है कि आपको कैसे ओके। डिस्कॉर्ड का ऐप डाउनलोड करना है। डिस्कॉर्ड का ऐप डाउनलोड करके फिर आपको उसका अपना आईडी बनाना है, जैसे आप फेसबुक का आईडी बनाते हो वैसे आपको जी डिस्कॉर्ड का जी। आईडी बनाना है। और फिर डिस्कॉर्ड का आईडी हम्म। बनने के बाद उसका आप आईडी डालोगे अपनी। फिर क्या होता है कि वो हम्म। कल दूसरे दिन पे हमारी टीम जो है पूरे आपके डिटेल्स को वेरीफाई करती है, सब ओके होती है। और हम लोग मतलब काफी बार जो है ना, जब हमको रियलाइज होता है कि यार ये आया है किसी और इंटेंशन से ना, या ये ऐसा भी, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, हम लोगों ने पैसे लोगों के रिफंड भी कर दिए हैं कि यार अब जाओ। इंटेंशन राइट नहीं लगते तो फिर हम उनको नहीं रखते, बिकॉज दिस इज प्योरली फॉर रियल्टर्स। या तो आप रियल एस्टेट में हम्म। अपना करियर बनाने आए हो, चाहे जॉब करने के लिए आए हो, या आप कुछ ऐसे करने के लिए आए हो, या आप खुद रियल एस्टेट ब्रोकर हो, ओके। तो आवर इंटेंशन इज कि वही लोग आए जो रियल एस्टेट से पैसा बनाने आ रहे हैं। रियल्टर से पैसा हम्म। बनाने वाले हमको नहीं चाहिए उस ग्रुप में। वी डोंट वांट समवन के यार आ जाओ अब वही। यहाँ पे कोलैबोरेशन बहुत अच्छी होती है। यू नो, वन ऑफ द कोलैबोरेशन आई कैन टेल यू इज 3 of our realtors who are from Delhi have come together। अब एक जो है बंदी वो अपना ये पीजी हाउस चलाती है अपना, दूसरा जो बंदा है वो रेंटल एक्सपर्ट है, ओके, और तीसरा जो बंदा है वो रीसेल एक्सपर्ट है। तीनों कंबाइन कर रहे हैं फोर्सेस, और अब वो गुड़गांव मार्केट में अपना
प्राइमरी बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं एज इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। वहीं पे मिले, वहीं से शुरू हुई जर्नी, और डिस्कॉर्ड पे आए, डिस्कॉर्ड पे मिले, वहीं से जर्नी शुरू हुई। एक अलग से कंपनी चालू कर रहे हैं और अभी वो लॉन्च भी कर रहे हैं अपने आप को एज अ प्राइमरी रियल्टर। गुड़गांव मार्केट में सिर्फ प्रोजेक्ट्स बेचेंगे वो लोग, ओके, क्योंकि तीनों को प्रोजेक्ट का काम करना था। तो दोस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स हैपन व्हेन यू हैव द राइट सेट ऑफ पीपल अराउंड यू। तो जैसे पुनीत जी थे, पुनीत जी की जो इन्फॉर्मेशन है आपने सुनी, बट पुनीत जी इज फ्री फ्लो अवेलेबल एवरी डे एट 10x। तो मजा आ जाता है यार, मतलब वो अलग ही गेम होती है। अब बिजनेस में मुझे कितना हेल्प हुआ है, मैं तो खैर मुझे काफी लोग एज अ कम्युनिटी लीडर देखते हैं, या एज अ सीनियर रियल्टर देखते हैं, या एज अ कोच देखते हैं, या एज अ मेंटोर देखते हैं। बट आई हैव लर्नड मोर देन आई हैव मेड पीपल लर्न फ्रॉम दीज सेशंस। ओके सर, ये जैसे जो जी सर, ये बोलिए। जैसे जो सेशंस होते हैं, मतलब जैसे ये जूम में जैसे भी हो रहा है, या फिर जैसे जो 10x में होगा, तो ये जनरली टाइमिंग क्या इतना लेट नाइट होता है? हाँ यार, क्या है, सब लोग अवेलेबल वो टाइम पे होते हैं। वैसे 9:30-10 बजे चालू हो जाता है, और 10 बजे के बाद मौसम जमता है, तो 11 बजे तक रहो, फिर चले जाओ। यहाँ पे तो मतलब 3-3 बजे तक रोज सुबह, मतलब 3-3 बजे तक लोग बैठते हैं, 3-3 बजे तक, लिटरली रात को? 3 बजे तक चले लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, मतलब। और अपने वॉलेंट्री, कोई आके किसी सेशन नहीं होता, बातें होती है। 10x ओके, में ग्रुप बातें डिस्कशन। होती है। हाँ, ये मतलब वो सेशन कोई ज्ञान, ये नहीं, बातें हो रही है। हर एक अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। एक टॉपिक निकला कि यार ये मेरे क्लाइंट ने ना पैसा खा लिया आज, ऐसे ऐसे कह रहे हैं, हाँ यार मेरे साथ भी हुआ, फिर मैंने ऐसे ऐसे करके डील, तो उसमें से सॉल्यूशन निकल आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर सॉल्यूशन निकल आते हैं। बातें हो रही है, तो वो बहुत जरूरी है यार। आप मतलब आप समझो, आज आप कहाँ कर पाते हो ये चीजें, कि जहां पे आप एक फेलो रियल्टर के साथ बैठो, और वो आपको अपने बिजनेस के इनर सीक्रेट्स बता रहा है कि यार तू ये कर ले, तेरा ये लाइफ बन जाएगा। मुझे एक जगह बता दो हम्म। जहां पे आप ये होता है। यहाँ पे भाई सर अभी मैं 12-13 लोग हैं, मैं 12-13 लोगों हम्म को ओपनली चैलेंज करता हूँ, मुझे एक जगह बता दो जहां पे ये होता है कि आपका फेलो ब्रोकर आपको बता रहा है कि तेरी लाइफ का ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगा, मेरी करोड़ों की डील हुई थी, ऐसे ऐसे मैंने सॉल्व किया था। वो सिर्फ वूल्स ऑफ रियल एस्टेट में होता है, वो सिर्फ 10x में होता है, वो कहीं नहीं होता। सर और मैंने मैं 10x डिजिटल हम लोगों ने मार्क बनाया ही इस थॉट से था। नहीं, ये बात तो सही बोल रहे हैं सर आप कि कहीं नहीं होता, ये तो नहीं होता। जैसे आप और वो अगर यहाँ इस पे टाइप की रोज होता चीजें है। हैं। इट्स ए नॉर्मल ओके। थिंग फॉर अस, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। तो इसलिए मजा आता है। और मतलब काफी लोग बोलते हैं यार तुम ये क्यों कर रहे हो, मतलब व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाट आर यू गोना गेट आउट ऑफ इट। एंड आई सेड यार, नॉट एवरीथिंग यू डू फॉर डायरेक्ट मनी बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट्स। हर चीज डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए नहीं की जाती। कुछ चीजें की जाती हैं ताकि वो बिल्ड हो जाएं, और बिल्ड होने के बाद फिर वो आपको बहुत बड़ा फायदा देती है, बहुत बड़ा फायदा देती है। तो Wolves of Real Estate is one of those things for us, where we are building a group of people who are willing to come together and work. बहुत सिंपल है यार। अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं है, तो अभी उस लेवल का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कोट नहीं करूंगा, ऐसा कुछ है। But imagine 5,000 brokers are coming together, and then there's a project coming up in XYZ city. And out of those 5,000 brokers, 50 people are around that area, and they say, yeah, let's go ahead and do this together. All 50 people, if they go individually and book even one deal, they will get 2% each. But those 50 people come as a single unit, okay, and sell even 25 units. यानी 25 लोगों ने बेचा, 25 लोगों ने नहीं बेचा. All of them would be making more than 5% each deal. Now that's where we are heading. That's the game changer. उसी दिशा में काम करना है, उसी दिशा में एफर्ट्स लगे पड़े हैं। तो सुमित जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू थैंक मी। यू। अमित भाई, मनोज भाई, निखिल भाई, ऋतिक, रुद्रा, एंड Urvashi, what are you doing here? This is the girl that I was talking about. अभी तक सर यहाँ पे मैं क्या कर रहे हो? मुझे लगा आप तो डिस्कॉर्ड पे गए होंगे।
Sir, my payment has been done, and I have uploaded the screenshot of the payment. I'm just waiting for your reply, sir. Thank you so much, Amit ji. Definitely Really you'll get the appreciate, sir. update. Thank you so Definitely much, you'll sir. get the update from our team. Welcome. कोशिश करके कल तक ही करेंगे ताकि कल ट्यूसडे का जो सेशन है 10x का वो आप अटेंड कर सको. जी सर, तो कोई डेफिनेटली तो सर, आई विल सर. एवरी ट्यूसडे इज अ 10x स्पेशल सेशन जो सिर्फ 10x में होता है. ओके, इट्स आइदर मी और लक्ष्य और वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स. तो लेते हैं अलग अलग. तो अभी कल का एक सेशन है, आपको अपडेट आ जाएगा. ओके, मैं टीम ठीक है को बोल सर. देता हूँ कि आपको ग्रुप में ज्वाइन करके कल का ऐसे एक्सेस दे देंगे फिर. Sir, just by self-learning and exploring this market and everything, I've closed one deal today, and the profit margin is 30 lakhs. Hey, what the fuck? Amazing. Congratulations, Amit ji. Thank you so So much, sir. Thank good. you so much. So Really good. So appreciate good. it. Really amazing. 30 lakhs. So I think we'd get to learn a lot from you. That's why I was, it's been a month. I was looking for some course or some kind of information. लेकिन एक जो पुनीत जी ने बात बोली ना कि जब तक मैदान में उतरोगे नहीं ना, ये खुद सीखोगे आप. सर मुझे कुछ नहीं पता था लैंड के बारे में. नाउ यू टॉक अबाउट म्यूटेशन 143 143A R3 एग्रीकल्चर फार्म लैंड वट एवर यू वांट. मैंने इतना इसमें सर्च कर लिया ना सर विद इन. और सर ये डील एक्चुअली ये मेरी ओन प्रॉपर्टी थी विच वी बॉट इन लास्ट ईयर दिसंबर. 24/12/24 को अच्छा, हमने इसकी. आपने फ्लिपिंग करी है? सर हमने ट्रेडिंग कर दी इसकी. तो हाँ. मैंने इसको ऑनलाइन भी डाला, लोकल ब्रोकर से भी बात करी, 2-3 से बात भी हुई. फिर हमने अपना एक बोर्ड भी लगा दिया, बाउंड्री वॉल करवा दी, गेटेड कर दिया. तो जो भी आता था वो उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं था, दे हैव टू गो थ्रू मी. उसमें मेरा ही हम्म. नंबर था. तो उन्होंने फिर मेरे से बात करी, तो फिर मैंने बात चलाई. 30th of April को हमारी ये डील शुरू हुई थी. फिर करते 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 सर आज टुडे yesterday इंक्लूडिंग टुडे मैंने 1 करोड़ उनसे कैश लिया है, और बाकी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी और डीडी बनेगा वो कल रजिस्ट्री हो जाएगी सर उनके नाम पे. अरे बहुत सही है अमित भाई. अमेजिंग यार. दिस जी इज सर. टू गुड. फ्लिपिंग, सर अरे यार फ्लिपिंग इज अ वेरी क्रेजी मार्केट. लोगों को नहीं पता है. मैं लिटरली 20-20 25-25 लाख की प्रॉपर्टी खरीद के फ्लिप करता हूँ और उस पर हाँ 6-6 जी 8-8 लाख रुपए निकालता हूँ हर 6 महीने में. सर, एक पता है 30 बस लाख रुपए की गाइडेंस नहीं प्रॉपर्टी थी. खरीदी हाँ जी. और उसको मैंने बेच दिया 26 लाख रुपए में. 6 लाख रुपए हाँ जेब में जी हो जाते हैं. एग्जैक्टली सर एग्जैक्टली. मैं सर अपना ये 8 महीने का मार्जिन भी निकालूँ ना, तो मेरा 3-3.5 लाख पर मंथ के हिसाब से मैंने अपना अर्न करके थैंक यू करके अब आगे मूव ऑन करने सही है. और की और और ये साइड हसल है भाई. इसके लिए भी तुमको फुल टाइम कुछ करने की जरूरत नहीं है. सर ये दिल्ली में मेरा साइड अपना हसल है. एक सर दिल्ली में मेरा अपना एक जिम है, एक हम्म. सोर्स ऑफ मनी वो है, एंड आई एम एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट. बट अब Arey, मैं. we have a lot in common. My mummy is all. My mother is a. She's retired now, but she was a acupressure specialist as well. सर Naturopath आपको है. पता है. हाँ जी हाँ Naturopath. जी हाँ जी. तो सर अब इसमें सर ऐसा इंटरेस्ट आ गया ना कि हसल तो है, नो इश्यूज, इसमें बहुत सिरदर्दी है, रात को नींद नहीं आती, वाइफ से थोड़ी तू मैं भी हो जाती है, माइंड अपसेट आता है. बट जब एंड होता है ना तो एंड रिजल्ट इसका जो ब्यूटीफुल पार्ट आता है ना वो एंड रिजल्ट है. हसल तो है क्योंकि बट. ये पहला किया ना तो अभी वाइफ को विजन दिखा नहीं है. अब दिखा होगा. सर अब वो माय कुछ वाइफ नहीं इज एन बोलेगी. आर्किटेक्ट. सर माय वाइफ अच्छा इज तो एन शी आर्किटेक्ट. शी सीन इट ऑल. सर शी सीन इट वो ऑल. मुझसे ज्यादा सीनियर है, तो वी बोथ No, but वी still, now I'll शिफ्टेड. tell you what. Even in हाँ the जी. case of, even though she's seen, but she's not seen it for herself. She's seen it for others. एग्जैक्टली. She's seen it happening. यस But दैट्स पहली बार राइट. जब खुद के साथ होता है ना, okay, राइट सर. तो फिर वो बिल्कुल. रियलाइजेशन अलग होती जाती है. वो सर जब एक्सपीरियंस ही मशीन. अलग होता है. और फिर उसके सर बाद ना आपका दिमाग खराब होना चालू हो जाता है कि यार ऑल दिस इज वर्थ इट. एंड देन नाउ आई थिंक हर अप्रोच टुवर्ड्स दिस एंड योर एक्टिविटी वुड बी डिफरेंट. यू नो या हाँ जी. अगर आप चिड़चिड़े हो तो शी वुड अंडरस्टैंड व्हाई यू आर. राइट राइट सर. सर वी आर डूइंग दिस टुगेदर. हम दोनों मिलके ही कर ओके. रहे हैं. तो हाँ. बाउंड्री वगैरह सब उसको पता है, नापना तोलना मशीन्स एवरीथिंग, शी नोज एवरीथिंग. तो वो मेरे हेल्पफुल है. बाकी अगर कहीं 4 लोगों के बीच में बैठना है, बात करनी है, डिस्कशन करनी है, वो मैं कर लेता हूँ. जब फाइनल मीटिंग होती है तो हम दोनों जाते हैं कि यस वी आर पार्टनर, वी आर हस्बैंड वाइफ एंड वी आर डूइंग दिस. तो अब आप बताइए कैसे करना है. तो इस तरीके से सर हमने ये शुरू करा है. जून में हमारी ये डील स्टार्ट हुई थी सर, और टुडे इज 25th of August. टुमारो इज द रजिस्ट्री डे.
अरे यार, this is a really good news, Amit bhai, and I सर hope मुझे you do इतना many अच्छा लग more रहा है such ना things, and looking forward to learn from you about land a lot. And सर। definitely. हम दिल्ली से जस्ट अभी शिफ्ट हुए हैं जनवरी में देहरादून। देहरादून Okay. अभी बूम पे है सर। तो यहाँ पे हाँ. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और वो अपॉर्चुनिटीज ना नेक्स्ट 4 to 5 years है। उसके बाद फिर ये दूसरा दिल्ली बन जाएगा। तो उससे Yes, पहले and जो भी you मैं need to connect with Puneet ji, because he has some crazy investors available. डन सर, डेफिनेटली Definitely सर। need to. आई एम हाँ, ग्लैड आप दैट आई 10x में जॉइंड दिस आओगे तो मीटिंग उनका सर। नंबर भी आपको मिल जाएगा वहां पर ही. ओके. सर मैं बहुत खुश हूँ, मैंने ये अटेंड करा वेबिनार सेमिनार, और इससे जो नॉलेज मिली है ना, वो मैंने कहा यार ठीक है, मैं कई कई जगह पे ठीक था, क्योंकि मेरा केस सर लिटिगेशन में जाने वाला था ड्यू टू वही जो डर होता है ना एक बायर और सेलर का, कि यार पैसे दे रहा है पैसे दे रहा है, जो कैश फ्लो चलता है। तो उसकी वजह से तो मतलब बहुत चीज़ें खराब होने की नौबत पे आ गई थी। बट समहाउ थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा प्यार, और मैंने उन्हें लिटरली सर अपने घर पे बुला के डील करी है। टुडे दे वर एट माय होम इन देहरादून, yesterday दे वर एट दिल्ली, मेरे दिल्ली वाले घर में। तो मैंने उन्हें कहा कि आप भी डर रहे हो, मैं भी डर रहा हूँ, आधी पेमेंट आप दिल्ली कर दो, आधी यहाँ पे कर दो। एंड दे वर लाइक ठीक है, मैं ठीक है, आप दोनों जगह मेरे घर पे आओ, कोई इशू नहीं। तो तो इस बहुत तरीके से बढ़िया. तो इस तरीके से ये थोड़े सॉल्यूशन खुद ही निकाले जैसे तैसे। नहीं, इट्स अ सेंस ऑफ मैच्योरिटी यार. जब आप इतने बड़े ट्रांजैक्शन में डील करते हो ना, तो एक एक विजडम लेवल आ जाता है, एंड यू नो हाउ टू मैनेज दीस थिंग्स. राइट सर। ऑटोमेटिकली फिर वो विजडम लेवल खुद ब खुद बढ़ जाता है, एंड यू नो कि conflict is never good for business. राइट, So you दैट्स राइट don't सर। get into any kind of conflicts. बिल्कुल सर, डेफिनेटली डेफिनेटली सर। बाकी आई एम एक्साइटेड फॉर 10x सर, प्लीज लेट मी इन Looking एज सून forward, एज I am पॉसिबल। equally excited to meet you and to learn a lot from you, and Sir, vice it's versa. pleasure, sir. Definitely, sir. I'll definitely learn a lot from you, sir.